तो दो प्रॉपर्टीज देखने फिलहाल स्टार्टिंग से, तो कुछ प्रॉपर्टीज अपने रिमेनिंग थे वो वर्ड्स के ऊपर। तो मैं एक पैराग्राफ बनाता हूँ पहले, सबसे पहले, ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ वो प्रॉपर्टीज। छोटी छोटी नॉर्मल नॉर्मल सी प्रॉब्लम आती है हमें जब हम लोग काम करते हैं टेक्सचुअल डेटा के साथ में। भी दिखाता मैं आप लोगों को, एक पैराग्राफ लेंगे हम लोग सिंपल सा, उसमें कुछ पैराग्राफ के अंदर कुछ कंटेंट लेते हैं, डमी कंटेंट, और फिर सीज अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, फिर देते हैं 400 या फिर 300 पिक्सल सही रहेंगे। बैकग्राउंड बॉर्डर देके रखते कुछ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखना, इस पैराग्राफ को मैं क्या करूंगा यहाँ पे। फर्स्ट आपको देखना है ये कि अगर मैं, ये तो छोटे छोटे है ना, यहाँ पे मैं एक किसी भी वर्ड को ज्यादा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, मतलब वर्ड के अंदर कुछ उसकी साइज हम लोग बड़ी कर लेते हैं। मान लो ये वाला वर्ड है, इस वर्ड को देखो मैं कैसे बड़े कर रहा हूँ। हो सकता है कभी कभार ऐसा इतना लंबा भी आ सकता है ना। प्रेस किया मैंने। अब देखो प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम लोगों ने यहाँ पे इसको 300 पिक्सल विड्थ दे दी, फिर भी हुआ क्या कि अगर इस टेक्सचुअल में, इस टेक्स्ट कंटेंट में अगर कोई वर्ड्स इतना बड़ा आता है तो ये क्या हो रहा है, बाहर चला जा रहा है, देखो इस तरह से। तो ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, वो है वर्ड रैप। अब ये प्रॉपर्टी करती क्या है, देखो इसके सिंपल से दो वैल्यूज है वर्ड रैप। इसकी एक वैल्यूज होती है जो बाय डिफॉल्ट होती है यहाँ पे नॉर्मल, ये नॉर्मल जो होता है यहाँ पे वैल्यू, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू, इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं कि बाय डिफॉल्ट ये नॉर्मल है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं वैसे नॉर्मल, ये हमारी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है मान लो यहाँ पे। अब हम लोग को करना क्या है कि हम लोग नहीं चाहते कि इस तरह से कंटेंट बाहर आए, फिर हमारा क्या हो रहा है, ये डिजाइन भी खराब हो रहा है और ये हम लोगों का एक लेआउट भी खराब हो रहा है ना यहाँ से। और टेक्स्ट ऐसा हम लोग चाहते हैं कि टेक्स्ट अगर आए तो यहाँ से कट हो जाए और बचा हुआ नीचे आ जाए ऐसे। तो हम लोग करेंगे फिर यहाँ पे वर्ड रैप का यूज। उसकी सेकंड वैल्यू जो है वो हम लोग को यूज करनी है, वो है हमारी ब्रेक ऑल, ब्रेक वर्ड, सॉरी ब्रेक वर्ड नाम की एक वैल्यू। उससे क्या होगा कि जो वर्ड ज्यादा बड़े होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे, देखो ब्रेक होके नीचे एडजस्ट हो जाएंगे वो यहाँ पे। तो ये इसका फायदा है इस प्रॉपर्टी का, ठीक है, इतना इस प्रॉपर्टी का फायदा है ब्रेक वर्ड का, ताकि कुछ ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स हो तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके नीचे चले आएंगे, ठीक, ये उसका फायदा है। अब बात आती है दूसरे प्रॉपर्टीज की, फिर भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिखेंगे आपको, इस प्रॉब्लम पे मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अभी देखा आपने यहाँ पे कोई छोटा वर्ड्स होगा तो ठीक है, यहाँ पे इस तरह से बी स्पेस खाली जा रहा है, ये भी जाने दो। बट कोई बड़ा वर्ड्स हो या फिर छोटा वर्ड्स हो, हम लोग नहीं, हम लोग क्या चाहते हैं कि ये ब्रेक होके नीचे आ जाए, मतलब ये एडजस्ट हो जाए। देखो अभी एक दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा कमेंट करता हूँ, अभी दूसरी देखना इस प्रॉपर्टी को, वर्ड ब्रेक। कभी कभी काम आने वाली प्रॉपर्टीज है, देखो ये वर्ड ब्रेक नाम की है। अभी इसके अंदर दो वैल्यूज होंगे, इसमें भी वैसे ही नॉर्मल एक है जो बाय डिफॉल्ट होती है, यहाँ पे कुछ फर्क नहीं करेगा इसका, वैसी होगी नॉर्मली, नॉर्मली जैसा आ रहा है, ठीक है। बट हम लोग क्या चाहते हैं कि जो ये कंटेंट सही से मतलब ब्रेक हो जाए। देखो अभी आपको करना है दूसरी प्रॉपर्टी से, एक इसका जो है वैल्यू यहाँ पे लगाना है ब्रेक ऑल, आई थिंक ब्रेक ऑल। देखा आपने जो मतलब एडजस्ट हो गया यहाँ पे, जिसको जितना नीचे जाना था उतना चला गया, देखो कट हो रहे ब्रेक, जो वर्ड थे हमारे वो ब्रेक हो रहे, छोटा हो या फिर बड़ा हो। देखो इसका एक टी है यहाँ पे आ गया, बट पहले अगर मैं ये नहीं लगा रहा था तब हो क्या रहा था, देखो यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने, हो क्या रहा था कि छोटा वर्ड से या फिर ये वाला वर्ड से, तो ये अगर यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा था तो फिर नीचे आ रहा था। बट जब मैंने जैसे ही ये वाली प्रॉपर्टी लगाया मैंने यहाँ पे ब्रेक ऑल वाली, ये दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या जगह है, दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज है, देखो यहाँ पे। तो हुआ क्या, कहा चला गया वर्ड्स, जो भी वर्ड्स था अभी देखो ये वाला वर्ड्स मान लो, तो इसका आधा पार्ट यहाँ पे चला है, देखो ब्रेक हो गया वो। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज का फायदा है और कुछ नहीं। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, ये कभी कभार आपको यूजफुल रहेंगी, कहीं ना कहीं यूज होने वाली है वो। अब बात करते हैं व्हाइट स्पेस की। तो व्हाइट स्पेस का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। व्हाइट स्पेस इस पैराग्राफ लेता हूँ यहाँ पे मैं वापस से, उसी तरह से इसके एग्जाम्पल भी हम लोग समझते हैं। थोड़ा छोटा पैराग्राफ लेते हैं आप इस तरह से कुछ, ठीक है, हम लोग को व्हाइट स्पेस समझना है इसलिए यहाँ पे कभी कभार आपको यूजफुल रहेंगी। बट या पता होने से क्या होता है, अगर हम लोग को पता है ना कि ऐसी भी प्रॉपर्टीज है, होती है,
ऐसी चीजें करने के लिए, तो फिर हम लोग यूज कर सकते हैं उसको, वरना हमें अगर पता नहीं होगा तो फिर हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे उसको। अब इसको भी हम लोग विड्थ लगा दें, विड्थ लगा दें इसको 300 पिक्सल पाएंगे। बॉर्डर हम लोग लगा दें इसको, कंटेंट देखते चलिए, ठीक है कुछ इस तरह से। अभी आप लोग देखो यहाँ पे व्हाइट स्पेस अगर मैंने दिया, मान लो इन दोनों के बीच में, इन दोनों वर्ड के बीच में मैंने एक स्पेस दे दिया, यहाँ पे मुझे स्पेस देना है, मान लो देखो अभी यहाँ पे दे रहा हूँ मैं, कितने बार दे रहा हूँ यहाँ पे, अभी मैंने काउंट नहीं किया, बट यहाँ पे देखो काफी टाइम दिया मैंने, अभी मुझे काउंट करना पड़ेगा, कुछ 8-9 बार दे दिया मान लो, ठीक है। रिफ्रेश किया मैंने, देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या हमको व्हाइट स्पेस, देखो मैंने यहाँ पे स्पेस दिया है बट यहाँ पे दिख रहा है, देखो मैंने रिफ्रेश किया फिर भी नहीं वो दिख रहा है यहाँ पे। ये तो नॉर्म, इसका जो व्हाइट स्पेस को हम लोग को काम करना है अगर इसके साथ में, तो हमारे पास प्रॉपर्टी है व्हाइट स्पेस, उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू नॉर्मल होती है यहाँ पे, नॉर्मल। ओके, दूसरी वैल्यू जो होती है व्हाइट स्पेस की होती है नो रैप। अभी देखो यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों ने एक पैराग्राफ लिया, नॉर्मली देखा, एक मिनट, अगर मुझे मुझे मैंने अगर लगाया इसके ऊपर व्हाइट स्पेस नो रैप, यहाँ पे नो रैप, नो रैप से होता क्या है कि ये जो कंटेंट रैप हुआ है ना यहाँ पे, वो एक लाइन में आ जाएगा। देखो रिफ्रेश किया मैंने, जब हम लोग ये व्हाइट स्पेस की प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो होता क्या कि वो जो एक के नीचे आ रहा था कंटेंट, वो डायरेक्टली एक ही लाइन में आएगा, फिर कितना भी बड़ा कंटेंट रहने दो वो एक ही लाइन में आएगा, नो रैप। बट होता है कभी कभी यूजफुल रहेगी ये प्रॉपर्टी, ऐसी मतलब हमेशा तो नहीं यूज करते हम लोग इसको, बट कभी कभार इसकी हो सकता है कि रिक्वायरमेंट हो हमें यूज करने की। तो नो रैप से होगा क्या, आपको याद रखना है कि जो भी कंटेंट रहेगा वो एक लाइन में आएगा डायरेक्टली, कितना भी बड़ा कंटेंट रहने दो, छोटा पैराग्राफ हो बड़ा हो कुछ भी हो, उसको कुछ लेना देना नहीं, ठीक, नो रैप, इस तरह से। अब यहाँ पे और भी वैल्यूज है, जैसे देखो प्री, अभी देखते हैं प्री का कैसे, यहाँ पे है प्री वैल्यूज। अभी आप लोगों को मैंने प्री टैग दिखाया था, याद है किसी को, प्री टैग हम लोगों ने प्री टैग देखा था, ये उसी की जैसे काम करती है, बट इसमें फर्क ये है कि जो टेक्स्ट है हमारा वो एक ही लाइन में दिखेगा। अभी देखो यहाँ पे बट हुआ क्या, देखो अभी यहाँ पे प्री देखा आपने, प्री कैसे काम करता था, एक बार दिखा देता हूँ, चलो प्री के बारे में यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, उसमें कैसे आपको व्हाइट स्पेस छोड़ता था, वाला पैराग्राफ देखो इस तरह से कुछ, देखो स्पेस जो छूट रहा है ना, प्री मतलब आगे वाला जो स्पेस छूट रहा है ना, उसी की जैसे ये भी काम करता है, लगभग लगभग उसी की जैसा, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं बट उसके जैसे काम करता है ये, ठीक है। अभी इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से प्री टैग को। समझ में ये रखना है हमें यहाँ पे कि हम लोग इन चीजों पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसी प्रॉपर्टीज है कि इनकी वैल्यूज हमें याद नहीं करनी, ना प्रॉपर्टीज की वैल्यू याद करनी, कुछ भी याद नहीं करना, बट याद रखना इतना ही हमको कि ऐसी सिचुएशन में हमारे पास प्रॉपर्टीज है ऐसे काम करने के लिए। वर्ड्स पे भी काम कर सकते हैं हम लोग, फिर वर्ड के ऊपर भी काम कर सकते हैं, जैसे हमने इसके पहले प्रॉपर्टीज देखे, लेटर स्पेसिंग के, वर्ड स्पेसिंग के, लाइन हाइट के, ये जो प्रॉपर्टीज देखे थे हमने, ये भी आप लोगों को बस समझ के रखना है कि ये प्रॉपर्टीज होती है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इसकी जैसा ही एक दूसरा इसकी वैल्यू है व्हाइट स्पेस की, व्हाइट स्पेस देखो यहाँ पे काफी सारे वैल्यूज है उसकी, हम लोग को सबकी देखने की जरूरत नहीं, बट मैं जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो दिखा रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे है प्री रैप है, प्री रैप, अभी देखते हैं हम लोग प्री रैप, ठीक है। प्री रैप देखने के पहले प्री लाइन को देखते हैं, प्री लाइन ये देखो कैसे काम करता है। अभी प्री लाइन यहाँ पे एक लाइन छूट गई ना, ये भी प्री के जैसे ही काम कर रहा है, ठीक है। बट आपने देखा यहाँ पे कि ये रैप नहीं हो रहा है जैसा पहले रैप था कंटेंट हमारा, देखो मतलब नो रैप इस पे काम नहीं कर रहा है, मतलब एक लाइन में नहीं आएगा, यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है। ये बस समझना है आपको, ठीक है, इतना इसमें देखने की जरूरत नहीं है कि एक्चुअली हो क्या रहा है ये ऐसे वैसे, ठीक, इतना याद रखना बस कि ये प्री लाइन जो है ये प्री के जैसे भी काम करता है, बट लाइन जो है हमारा नो रैप की फंक्शनलिटी यहाँ पे वर्क नहीं करेंगी। ये जो नो रैप हमने ऊपर यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाई थी, नो रैप बोल के, यहाँ पे देखो इस तरह से नो रैप बनाया था ना हमने प्रॉपर्टी की वैल्यू, तो नो रैप इस पे काम नहीं करेंगे, ये याद रखना है, उसके जैसा ये काम नहीं करेगा, एक के नीचे एक लाइन आ जाएगी, ठीक। ये है प्री लाइन, एक लाइन का स्टार्टिंग,
अब दूसरी इसकी वैल्यू क्या होती है व्हाइट स्पेस, हम लोग चेक कर दे। एक और वैल्यू है ना यहाँ पे प्री रैप, देखो ये कैसी हो रही है यहाँ पे, देखो ये जो स्पेस आपने देख रहे हैं ना, जो भी मैंने दिया है यहाँ पे, देखो ये वाला स्पेस आई थिंक ये काउंट कर रहा है यहाँ पे, देखो देखो ये जो स्पेस है ना, ये अभी मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, देखो इसको करता हूँ ऐसे, देखो यहाँ जैसा मैं अभी व्हाइट स्पेस दे रहा हूँ ना उसमें, वैसे एग्जैक्टली वो काम कर रहा है। देखो कितने बार भी दिया उतने बार अंदर वो काम करेगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे इस तरह से। देखो अभी यहाँ पे भी दिया है ना मैंने, पहले ये वाला दिया था ना यहाँ पे, कहाँ चले गए, अभी यहाँ पे देता हूँ, देखो इस तरह से। अभी देखो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे कहाँ चले गए, ओके ये देखो ये वाला स्पेस, ये व्हाइट स्पेस है यहाँ, ये प्री रैप उस तरह से काम करता है यहाँ पे। और क्या वैल्यू इसकी आई थिंक होगी, एक कोई तो वैल्यू होगी, अभी मैंने कहा ना मैं खुद भी याद नहीं रखता इन चीजों को, बट ये कभी कभार सिचुएशन में हो सकता है यूजफुल हो हमारे लिए, इसलिए आपको बताने की मैंने कोशिश की। ठीक है, इतनी वैल्यूज है इसमें, याद क्या रखना है, सिंपल कि हम लोग ऐसी ऐसी सिचुएशन में अगर आते हैं, व्हाइट स्पेस वाली सिचुएशन में ऐसे कोई भी सिचुएशन आई, तब हम लोग को ये प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती है, इनका यूज कर लेना। ठीक, अभी यहाँ पे जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था नो रैप, इसके ऊपर से एक मुझे पॉइंट याद आया कि आपका एक लेना चाहिए। देखो हम लोगों ने ओवरफ्लो देखा था, याद है सबको ओवरफ्लो, उसी तरह से टेक्स्ट का ओवरफ्लो भी प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट का ओवरफ्लो। अभी टेक्स्ट ओवरफ्लो में है क्या, टेक्स्ट ओवरफ्लो में आपको नॉर्मली मैं दिखाता हूँ कुछ चीजें ऐसी है टेक्स्ट ओवरफ्लो में, जैसे कि अब ये जो ओवरफ्लो हुआ टेक्स्ट ये वाला बाहर का, इसको मुझे हाइड करना है, मतलब हटा देना है, स्क्रीन से हटा देना है। अभी हिडन हमने वहां पे यूज किया था, याद है आपको, ओवरफ्लो में, नॉर्मल ओवरफ्लो, यहाँ पे मेंशन करता हूँ, देखो हमने ओवरफ्लो यूज किया था, ओवरफ्लो 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 कुछ इस तरह से था। ठीक है, एग्जैक्टली वैसी ही है, बट हम लोग अभी काम करेंगे टेक्स्ट ओवरफ्लो पे। यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख रहा, बट आपको याद रखना है ये ओवरफ्लो अलग है और ये टेक्स्ट ओवरफ्लो अलग है। हम लोग को टेक्स्ट पे काम करना है, इसलिए टेक्स्ट ओवरफ्लो जो टेक्स्ट से बाहर जा रहा है ना, इसके ऊपर काम करना है, इसको हाइड करना है, या फिर ऐसे दिखाना है हम लोग को कि आगे भी टेक्स्ट है, मतलब इस पोजीशन के ऊपर। यहाँ पे आपने ब्लॉक देखा होगा कहीं कहीं, आपको किधर किधर पे आपको ब्लॉक दिखेगा ऐसे, चलो दिखा तो मैं आपको यहाँ पे, देखो करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा फिर वो। हम लोग को इस तरह से है ना ये, अभी मैं इसको नई फाइल बनाता हूँ एक, क्योंकि वो अलग पॉइंट है, अलग प्रॉपर्टी है ना, इसलिए मैं नई फाइल बनाता हूँ यहाँ पे, टेक्स्ट ओवरफ्लो डॉट एचटीएमएल। प्रॉपर्टीज को हटाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ नो रैप रखता हूँ, नो रैप से एक लाइन में लाने के लिए मैंने रख दिया वो सिंपली। अब वो तो हुआ, अब मुझे क्या करना है, ओवरफ्लो हिडन करना है यहाँ पे, ओवरफ्लो ओवरफ्लो है ना, नॉर्मली ओवरफ्लो उसको हिडन करके रखना है, तो आई थिंक हो जाएगा वो हिडन। जा रहा हूँ, कुछ रह गया है मुझसे, एक टेक्स्ट ओवरफ्लो भी लगानी है हम लोग को, नो रैप भी लगानी है, और एक चीज है ओवरफ्लो हिडन है। क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, आपने देखा ऊपर फाइल दूसरी है और मैं काम दूसरे भी कर रहा हूँ, ऐसा होता है अक्सर। मैं वही सोच रहा हूँ कि काम क्यों नहीं की अभी तक। ओके अभी काम करेंगे, देखो यहाँ पे, क्योंकि वो फाइल मैंने एक्चुअली रन ही नहीं की थी। अभी हुआ क्या, देखो यहाँ पे इसके आगे का टेक्स्ट हाइड हो गया, वो होता क्या है, क्यों हुआ ऐसे, वो अभी दिखाता मैं आपको। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी, जो टेक्स्ट ओवरफ्लो हमारे पास प्रॉपर्टी है टेक्स्ट पे काम करने के लिए, टेक्स्ट ओवरफ्लो ओवरफ्लो ये प्रॉपर्टी, इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है क्लिप। क्लिप का मतलब क्या, आप लोगों को क्लिपिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट आएगा, अगर आप थर्ड ईयर में है, कंप्यूटर ग्राफिक्स का सब्जेक्ट है, तो वहां पे आपको क्लिपिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट आएगा। क्लिपिंग पिक्चर में, थिएटर में आप लोग देखते होंगे, थिएटर में यहाँ पे मान लो पिक्चर है, तो कैमरे जितना है, कैमरा जितना हमने किया है यहाँ पे, तो उतनी ही चीज हमको दिखती है स्क्रीन के ऊपर। मान लो हीरो भागते आ रहा है, तो हमें पता नहीं वो भागते कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, तो जितना स्क्रीन में है हमें उतना ही दिखता है ना। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, कि ये जो हमारा स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर जितना टेक्स्ट है उतना ही हमको दिखेगा, बट और भी टेक्स्ट है इसके पीछे, बट वो क्या हुआ, क्लिप हुआ है। क्लिप का मतलब हाइड हो चुका है, यहाँ से इसके पीछे है वो, हमें दिखाई नहीं देगा वो क्लिप। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टेक्स्ट ओवरफ्लो की क्लिप होती है। ओके, अब बात करूं मैं दूसरी, एक प्रॉपर्टी दूसरी है कि हम लोग को ऐसे दिखाना है, मान लो देखो ऐसे कुछ यहाँ पे है हमारा
डिव है, कुछ भी है, यहाँ पे जो कंटेंट है लिखा हुआ, बट मुझे ऐसे दिखाना है कि इसके बाद में और भी कंटेंट है। तो हम लोग ऐसे देते हैं ना 3 डॉट, 1 2 और 3 डॉट, ऐसे कुछ 3 डॉट देते हैं ना, कि हम लोग इसका मतलब क्या है कि और भी कंटेंट है इसके बाद में, ठीक है। बट वो दिखेगा नहीं अभी, क्योंकि हमारे पास दिखने के लिए जगह इतनी है सिर्फ, तो उसके हिसाब से वो दिख रहा है। दिखाता हूँ, चलो आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो हम लोग को करना है एलिप्सिस, एलिप्सिस उसकी वैल्यू लगानी है, ये दोनों प्रॉपर्टीज लगा के रखनी है इसको, ठीक है, तब ये काम करेगी सही से। ये दोनों व्हाइट स्पेस हमको पता है क्यों लगानी है, एक लाइन में लगाया मैंने ताकि वो मैं सिचुएशन वैसे क्रिएट कर सकूं, ठीक है। तो हम लोग को सिचुएशन वैसे क्रिएट करने के लिए मैंने क्या लेके आया वहां पे, ये नो रैप लगाया मैंने, ठीक, ताकि मैं एक लाइन में लेके आऊं कंटेंट। उसकी विड्थ हमने 300 पिक्सल सेट किए, 300 का जितना कंटेंट है उतना ही हमें दिखेगा, ये जो टेक्स्ट कंटेंट जो है एक लाइन में जितना 300 पिक्सल में है उतना ही हमें नजर आएगा वहां पे। अब दूसरी बात है ओवरफ्लो, तो ये लगाना पड़ेगी हमें ताकि हम लोग को हिडन करना कंटेंट को, ओके। और जो टेक्स्ट ओवरफ्लो है, ताकि टेक्स्ट को क्लिप करना है हमें, जो बाय डिफॉल्ट होता है यहाँ पे मैंने आपको दिखाई क्लिप प्रॉपर्टी, क्लिप वैल्यू जो बाय डिफॉल्ट होती है, जो हाइड हो जाता है कंटेंट, उसके एक एग्जांपल भी दिया मैंने यहाँ पे। बट दूसरी वैल्यू इलिप्सिस, अगर हमको दिखाना है इस कंटेंट में, मान लो इसके आगे कंटेंट और भी है, मान लो इस टेक्स्ट के आगे, इस टेक्स्ट जो है इसके आगे और भी है, हम लोग को यूजर को दिखाना है कि इसके आगे और भी चीजें हैं, तो रिफ्रेश किया, अभी देखो आपको क्या मिला यहाँ पे, 3 डॉट मिले। इसका मतलब क्या समझते हैं हम लोग कि इसके आगे और भी कंटेंट है, ठीक है। आपको ब्लॉगिंग वाली साइट पे ज्यादातर दिखने को मिलेगा ये चीजें, 3 डॉट। ये ट्रिक्स जो मालूम नहीं रहती किसी किसी को, तो फिर उसको यूज करने के लिए अलग अलग चीजें यूज करते थे लोग, बट ये प्रॉपर्टीज इतनी सिंपल है और यूजफुल भी है कि काफी सिचुएशन में हमें ये यूजफुल होगी। मैंने खुद इसको यूज किया है ब्लॉगिंग वगैरह के साइट्स में, इसलिए ये काफी इंटरेस्टिंग है। और अभी एक थर्ड न्यू आई है, देखो यहाँ पे इलिप्सिस हुआ जो हम लोग यूज करते, तो यहाँ पे 3 डॉट आते हैं ऐसे, ठीक है। अब एक और है टेक्स्ट ओवरफ्लो, टेक्स्ट ओवरफ्लो, ओवरफ्लो, एक मिनट थोड़ा पानी भी ले लो, आज थोड़ा प्रॉब्लम ही हो रहा है। तीसरी नई आई है, मतलब वो पहले तो मोजिला के ऊपर चलती थी, मोजिला हमारा जो ब्राउजर है, मोजिला आई थिंक, ओके, उसके ऊपर चलती थी वो प्रॉपर्टी, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट थी उसको। बट अभी आई थिंक मुझे लगता है काफी दिन हो चुके हैं उसको, यहाँ पे भी वो सपोर्ट करेगी। तो हमें करना क्या, उस प्रॉपर्टी में यहाँ पे बेसिकली हम लोग स्ट्रिंग पास कर दें। स्ट्रिंग का मतलब क्या, कि कोई भी हम लोग पास कर दे, मतलब यहाँ पे जो 3 डॉट दिख रहे हैं ना, हम लोग चाहते हैं कि 3 डॉट के अलावा दूसरा कुछ दिखे, तो उस सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे पास करते हैं। मान लो मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो क्वेश्चन, देखते आते नहीं आया ना, देखो यहाँ पे नहीं आया। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि अभी तक सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं लगता अभी तक सपोर्टेड है यहाँ पे। फिर भी मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, एक बार करके देखो, नहीं हो रहा है फिर भी। तो पहले तो नहीं हो रही थी, मुझे ऐसा लगा कि अभी होंगी वो, बट अभी भी प्रॉब्लम में है, वो प्रॉब्लम में है। आना चाहिए थे, जैसे अभी वो 3 डॉट आए थे ना, वैसे ही ये भी काम करती थी, बट ये अभी तो नहीं चल रही यहाँ पे, मुझे लगा चलेगी है, बट कुछ तो प्रॉब्लम है आई थिंक। इससे हम लोग देखो एटसेट्रा वगैरह लगाते हैं, एटीसी ऐसे कुछ चलना चाहिए थे यार, मुझे लगा चलेगी ये, बट नहीं चल रही है। चलो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं कि सपोर्टेड है या नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस ब्राउजर को सपोर्टेड है। बट आप लोग अगर मॉजिला वगैरह यूज करते हो ना, तो वहां पे यूज करके देखना है प्रॉपर्टीज को, क्या ना यूज, ऐसा मैंने देखा है जाके ये चल रही थी टेक्स्ट ओवरफ्लो। यहाँ पे सिर्फ फायरफॉक्स को ही सपोर्टेड है वो, बाकी सब जगह लाल लाल दिख रहा है आपको, देखो रेड रेड वाला कलर दिख रहा है, तो ये नॉट सपोर्टेड है बाकी जगह। फायरफॉक्स के ऊपर ही आपको सपोर्टेड मिलेगी, ये वहां पे चलेगी, तो आप लोग वहां पे यूज करके देखना, ठीक है। मुझे लगा ही था, मुझे लगा आएंगी ये सपोर्ट में अभी तक, बट नहीं आई। समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको चीजें कुछ ऐसे दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि आप लोग साथ ही साथ में चेक भी कर सके कि ये जो प्रॉपर्टी सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। क्या ना यूज डॉट कॉम के ऊपर गया मैंने सीएसएस की प्रॉपर्टी डाली वहां पे, मेरे ब्राउजर को सपोर्ट करती है या नहीं करती। मेरा ब्राउजर चूज करने का, यहाँ से जो कुछ भी ब्राउजर होगा हमारा, मान लो हम लोग यूज करते हैं फायरफॉक्स, तो फायरफॉक्स के अंदर देखो यहाँ पे दिख रहा है सपोर्टेड, और बाकी जो ब्राउजर है वहां पे रेड रेड दिख रहा है, देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो ग्रीन है, बाकी जगह पर देखो कुछ इस तरह से,
अभी क्योंकि ब्राउजर ये कुछ है सपोर्ट अननोन, इसका पता नहीं इसलिए ऐसा आया हो। ठीक है, तो जो भी आपको कंफ्यूजन हो, अगर कुछ नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग गलत करते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो प्रॉपर्टीज पर्टिकुलर ब्राउजर पे चल नहीं रही, ऐसा भी हो सकता है, ये भी रीजन हो सकता है, याद रखना। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आकर इस साइट्स को विजिट करना और वहां पे चेक कर लेना। तो अभी क्या करना है हमको, अभी मैं चाहता हूँ कि कलर्स आपका ले लूँ। देखो कलर्स के बारे में देखेंगे अभी हम लोग। ये तो हो गया हमारा, डेकॉल भी हो गया, व्हाइट स्पेस भी देख लिया हमने, टेक्स्ट ओवरफ्लो भी देख लिया हमने, राइटिंग मोड। ओके, ये एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, ये नहीं आई है CSS3 में। हाँ, एक बात और भी कि अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें कुछ लेटेस्ट प्रॉपर्टीज भी इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो कम कम प्रॉपर्टीज थी पहले, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाइड कंटेंट कैसे देखें, हाइड कंटेंट कैसे देखना है। तो अभी देखो, जैसा मान लो, देखो अभी यहाँ पे मैं आता हूँ इस तरह ब्राउजर के ऊपर, ये वाला, तो ये कंटेंट को आगे आगे वाला कंटेंट आपको देखना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को आगे एक चीज सीखना पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर जाऊं, मान लो देखो इसके ऊपर मैं जाऊं ऐसा यहाँ पे लेके, तो मुझे बाकी कंटेंट नीचे दिखाई दे, ऐसा कुछ करना है हम लोग को। क्या बोलेंगे इसको, डायनामिकली या फिर इंटरेक्टिविटी। होता क्या है, हम लोग इंटरेक्टिविटी कर रहे हैं, अगर मैं जाऊं तो फिर ऐसा हो जाए। ठीक, यहाँ पे मैं माउस लेके जाऊं तो फिर वो नीचे वाला कंटेंट बचा हुआ मुझे दिख जाए। वैसे HTML और CSS के थ्रू मैं नहीं दिखा सकता वो कंटेंट, जो कंटेंट एक बार मैंने यहाँ से किया ना, वन ऐसे नहीं कर सकता मैं। एक चीज कर सकता हूँ मैं वैसे, बट हम लोग को उसके लिए थोड़ा सूडो एलिमेंट्स वगैरह सीखना पड़ेंगे, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले CSS में। जाके मैं क्या करूँ कि तब मैं होवर करूँ इसके ऊपर, तो फिर ऐसे कुछ हो कि इसका कंटेंट दिख जाए, ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग, आगे देखेंगे वो हम लोग। अभी एट द सिचुएशन में हम लोग नहीं कर सकते, और ऐसी सब कुछ चीजें करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट आना जरूरी है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और वो आनी चाहिए हम लोग को। ओके, सो हम लोग थे यहाँ पे, कहाँ चला गया हमारा फोल्डर, 430 कहाँ पे थे, और राइटिंग मोड। राइटिंग मोड, देखो हम मैंने आई थिंक आप लोग को कुछ इसके बारे में बताया नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये प्रॉपर्टी भी इंटरेस्टिंग है। देखो अभी पैराग्राफ टैग लेता हूँ मैं, लगता है कि मैंने आपको एक कुछ टैग बताए थे वर्टिकली हॉरिजॉन्टल दिखाने के लिए। अभी यहाँ पे हम लोग पी के ऊपर कुछ लगाता हूँ मैं CSS बिट लगाते, इसको हम लोग 300 पिक्सल लगाएंगे, और बॉर्डर लगाते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, राइट, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। अभी मान लो मुझे इसमें का कुछ कंटेंट है, या फिर इस पूरे पैराग्राफ को वर्टिकली करना है। अभी ये तो हॉरिजॉन्टली है, ठीक है, इसको वर्टिकल करना है मुझे कुछ इस तरह से। अभी देखो आप लोग मैं कैसे करता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करना है राइटिंग मोड। राइटिंग मोड में अपने को वैल्यूज मिलेंगे अलग अलग, हॉरिजॉन्टल TB, वर्टिकल REL, ये इस तरह के वैल्यूज जो मिल रहे हैं इन सबको यूज करना। अभी दोनों को बाद में रखना, साइडवेज जो है ये नहीं आई, आई थिंक मुझे लगता है इनको थोड़ा साइड में रखना। अभी ये चलेंगे नहीं चलेंगे इसकी गारंटी अपन नहीं दे सकते, बट फिर भी यूज करके देखेंगे अपन यहाँ पे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल टैब में देखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, देखो हॉरिजॉन्टली दिख रहा है कंटेंट। बट अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे राइटिंग मोड की जगह पे, राइटिंग मोड मैं यूज करूँ अगर वर्टिकल REL, तो देखो यहाँ पे कंटेंट हमारा वर्टिकली दिखेगा। यहाँ देखो कुछ इस तरह से वर्टिकली हो रहा है वो। ठीक है, तो हो सकता है कि हम लोग को यूज करना पड़े, ऐसा कुछ हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। हम लोग को अगर यूज करने की जरूरत पड़े तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं। अभी मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ, ये जो वर्ड है इसको मैं स्पैन टैग दे रहा हूँ यहाँ पे, देखना अभी स्पैन टैग दिया मैंने। स्पैन टैग को मैं ऐसे ही रखता हूँ, स्पैन टैग में यहाँ पे आता हूँ हमारे CSS के अंदर स्पैन, उसको आके मैं क्या करता हूँ, इसको आके राइटिंग मोड, राइटिंग मोड वर्टिकल, राइट टू लेफ्ट, आई थिंक ये राइट टू लेफ्ट है इसका मतलब मीनिंग। हम लोग इसको बैक कलर भी देते हैं, कलर। अरे देखो आप लोग मैंने क्या किया, एक वर्ड को इसको स्पैन दिया और इसको वर्टिकल किया मैंने यहाँ पे, राइटिंग मोड वर्टिकल REL। अभी LR करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, वर्टिकल LR से कुछ हो तो नहीं रहा वैसे, REL से ठीक हो रहा है। ओके, इतना याद रखो बस, वर्टिकली कर सकते हैं हम लोग कंटेंट को, कुछ इस तरह से करना है तो कर सकते हैं हम लोग को, ऐसी सिचुएशन आई करने के लिए तो। ओके, तो ये था राइटिंग मोड हमारा, अगर हम लोग को करना है तो।
ओके, और क्या प्रॉपर्टीज है हमारे पास हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दिखाने के लिए, अलग अलग तरह के वैल्यूज है। अभी मान लो मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो चीजें आपको यूज करके दिखाया, और साइडवेज जो है वो मुझे लगता है नए आए हो, देखते फिर हम लोग, इफेक्ट नहीं हो रहा है उसका कुछ, मुझे नहीं लगता है काम करती होगी, नया दिखता है मुझे। होता है, आप कई बार होगा ऐसे कि नई नई प्रॉपर्टीज है जो सपोर्टेड आपको पास वो नहीं होगा। अभी हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे, कलर्स के बारे में। मैंने जो आपको बेसिक कलर्स दिखाए थे, तो उसको काफी दिन हो चुके हैं वैसे तो आप लोग अभी अच्छे खासे फैमिलियर हो चुके हैं सीएसएस को। तो मैंने जैसे कहा था, आप लोग उस वक्त जैसे पहले थे हम लोग और अभी है, तो आपको काफी डिफरेंस दिखेगा, और काफी लोग अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे मैसेजेस भी आते हैं काफी लोगों के प्रॉब्लम्स की वगैरह के। तो काफी लोग मुझे देख के अच्छा लगा कि आप लोग इंटरेस्टेड ज्यादा है, और ऐसे रहेंगे तो ही आप लोग अच्छी खासी वेब डेवलपमेंट कर पाओगे। वरना क्या होता है, एक सिंपली नॉर्मल सीख जाना बस और रख देना उस नॉलेज को, वो फायदे का नहीं है। मैंने देखा आज भी किसी ने मुझे शेयर किया था, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा उसका, बट फ्लोट की अच्छी खासी प्रैक्टिस भी की उन्होंने। फ्लोट है, क्लियर है, तो और भी प्रैक्टिस करो आप लोग। अभी नाम इसलिए नहीं बताऊंगा मैं कि क्योंकि क्या होता है, किसी ने मतलब कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको ऐसे दिखा के अच्छा नहीं लगता, मैं पहले से नहीं बताता किसी का नाम। ओके, तो हम लोग अभी स्टार्ट कर दे कलर्स के बारे में, सीएसएस कलर्स। तो आप लोगों को तो ये तो पता है, नॉर्मल कलर्स हमने यूज किया था, जैसे हम लोगों ने रेड, ग्रीन, कुछ इस तरह से कलर हम लोग ने वहां पे डाला था, ठीक। अभी ये जो कलर डाला था वहां पे हम लोगों ने, इसी तरह से हम लोग ने सेकंड टेक्निक यूज की थी हैश कोड की। मान लो यहाँ पे दे रहे थे हम लोग एफ एफ एफ, इस तरह हिक्स कोड की बात कर रहे थे, यहाँ पे सी सी सी, इस तरह से आपको पता है 0 से लेकर 25 तक, 255 तक, इस तरह से। फिर थर्ड टेक्निक आई थिंक हमने आरजीबी भी यूज की थी ना यहाँ पे। इसमें हम लोग पास कर रहे थे इस टेक्निक में रेड की, ग्रीन की और ब्लू की वैल्यू। वैल्यू की रेंज थी कितनी, 0 से 255 तक, ठीक। अब ये तो थे हमारे नॉर्मल टेक्निक्स, बट अभी जो टेक्निक्स आए हैं थोड़ा एडवांस टेक्निक्स है कलर्स देने के लिए, कलर्स को जनरेट करने के लिए। तो अगर हम लोग को अच्छा खासा कलर जनरेट करना है, प्लस लाइट कलर हो या फिर हम लोग को डार्क कलर करना है, ये सब चीजें करनी है अगर, तो ये जो फंक्शन है हमारे लिए यूजफुल है ज्यादातर। अब ये जो है नीचे वाले, ये CSS3 की चीजें, वो भी हम लोग देखेंगे आज। तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, इस RGBA, HSL और HSLA की बात करते हैं। अभी इनका एक एक फॉर्मेट है, इनका हर एक का। RGBA तो आपको पता है, जैसे कि देखो RGB हमने ऊपर यूज किया है, उसी के साथ में एक और वैल्यू पास करनी है हमको, सिंपल। देखो हमने ऊपर क्या किया था, RGB इस तरह से हमने लिया और यहाँ पे कुछ वैल्यूज पास करते थे, मान लो 12, 12 और 152। ओके, कुछ इस तरह से। तो सिंपली जो 4 वैल्यू होती है वो होती है अल्फा। अल्फा का मतलब ये कि ओपेसिटी। ओपेसिटी मतलब ये कि आपको वो कंटेंट कितना विजिबल रखना है। ओपेसिटी अभी कैसे दिखाऊं मैं आपको, रुको वहां पे दिखाता हूं मैं ओपेसिटी का मतलब क्या है, प्रैक्टिकली जब देखेंगे तब मैं दिखाता हूँ, वैसे समझेंगे नहीं, अगर कोई नया है तो वो नहीं समझ में आएगा उसके, बट मैं दिखाता हूँ फिर भी। अल्फा, ये लास्ट वाली जो वैल्यू होती है अल्फा, आप उसको ओपेसिटी बोलो, मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओपेसिटी, ठीक है। देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे एक और वैल्यूज पास करनी है, बट उसकी रेंज, इसकी इसकी रेंज क्या होगी ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी रेंज होगी आई थिंक 0 से 1 तक। तो हम लोग इसको पास कैसे करेंगे वैल्यूज, 0, 0.1, 0.2, ऐसे लेकर 1 तक, ठीक है। तो इतनी तक ही वैल्यूज हम लोग पास कर सकते हैं। 1 का मतलब हाई ओपेसिटी, ठीक, 0 का मतलब लो ओपेसिटी। चलो दिखाता मैं आप लोगों को, आई थिंक मैं बोलने से कुछ इधर उधर हो गया होगा, फिर भी हम लोग प्रैक्टिकली बात करते हैं ज्यादातर, ठीक है। क्योंकि मैंने भी कहा ना कि आप लोग को मैं सिंटेक्स भी याद नहीं रखता, कुछ नहीं रखता, यूज होते हैं ना, वो चीजें याद हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं 430, बार बार वहां पे जाना पड़ रहा है हमको फॉल से करने के लिए। ओके, दिस इज कलर्स और ठीक है। सो अभी हम लोग करते क्या है, ठीक है, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कभी उस RGBA टेक्निक का फर्स्ट ऑफ ऑल यूज करेंगे, इस टेक्निक का, उस टेक्निक का यूज करके हम लोग फिर कलर देंगे। कैसे करना है, उस दिन मैंने आपको एक साइट दिखाई थी कलर्स की, वहां पे जाके मैं सिंपलीफाई दिखा दूं आपको, आपको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ज्यादा। हम लोग एक लाइन लेते हैं, जैसे मान लो एक ड्यू बनाते हैं हम लोग डायरेक्टली, ड्यू एक बॉक्स टाइप बनाएंगे,
ठीक है, वॉइस वगैरह क्लियर है ना? आई थिंक मैं कट हो गया था। फिर से देखो यहाँ पे एक बॉक्स बनाने की कोशिश कर, बनाने के लिए हम लोग स्टाइल, अभी मैं सब जगह इंटरनल ही यूज कर रहा हूँ। आप लोग को देखा होगा, आप लोगों ने, मैं इंटरनल यूज कर रहा हूँ। इसके पीछे की वजह भी आपको पता होगा, आई थिंक रीजन पता होगा आपको। थोड़ा ब्रेक हो रहा है, ओके। एक मिनट, एक मिनट बस। ब्रेक क्यों हो रहा है वॉइस? ओके, अभी हो रहा है क्या ब्रेक? अभी हो रहा है ब्रेक? नो ना, ओके। सो अभी देखो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, हम लोग को एक बॉक्स बनाना है। बट उसके पहले मैं बोल रहा था कि हम लोग इंटरनल भी फॉलो कर रहे हैं हमेशा। मैंने आपको दिखाया था एक्सटर्नल वे भी, बट उसको मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ। उसका पीछे का रीजन एक ही है कि मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ ना। तो होगा क्या कि मुझे अलग अलग फाइल में जाके एडिट, फाइल्स को एडिट करते बैठना पड़ेगा बार बार। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही जगह पे ले रहा हूँ ये CSS। ओके, सो रहने दो बाकी प्रॉब्लम्स को दूर। हम लोग अभी करते हैं, इसको बॉक्स बनाते हैं। विड्थ 200 पिक्सल का एक बॉक्स, हाइट का एक बॉक्स 200 पिक्सल हाइट। बैकग्राउंड कलर हम लोग देते हैं इसको रेड। कलर के ऊपर हम लोग काम करेंगे अभी, ओके। बट उसके पहले टेक्स्ट पे काम करेंगे हम लोग, ठीक है? ठीक है, तो अभी हम लोग करेंगे, इसको कलर भी देता हूँ, इसमें कुछ रेड वगैरह लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, रेड या फिर व्हाइट। के अंदर हम लोग लिखते हैं आई एम, बॉर्डर भी देते हैं कुछ सिंपल सी बॉर्डर। आप लोग चाहो ना तो बॉक्स शेडो हमेशा यूज करना, काफी अच्छा लगता है। मैं तो ज्यादातर यूज करता हूँ उसको, बॉक्स शेडो को। बॉर्डर रेडियस नहीं, नहीं बॉर्डर रेडियस नहीं, हम लोग को बॉर्डर यूज करनी है। 1 पिक्सल सॉलिड यूज करके देखते हैं हम लोग आज। 2 पिक्सल, 2 पिक्सल। तो ये जो डिव है, इसका हमने कलर लिया ना यहाँ पे, आई एम डिव। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कलर, बैकग्राउंड का कलर चेंज करने की कोशिश करेंगे ये टेक्निक से। ओल्ड वाली टेक्निक जो थी हमारी RGB थी, और उसमें हम लोग रैंडमली वैल्यूज पास करते हैं, 145, 125, 145 जनरेट हुआ। देखो ये पर्टिकुलर कोई भी कलर हो, ये वाला कलर जनरेट हुआ है यहाँ पे। तो उसी के साथ में RGB ये लगाना है हमको यहाँ पे, ठीक, RGB। और उसके आगे एक वैल्यू पास करना है, मान लो मैंने दिया 0.5। देखो यहाँ पे थोड़ा फेंट हो चुका है यहाँ पे, ओके। इसका सिंटैक्स मैं आपको दिखाने के लिए, बट परफेक्ट सिंटैक्स दिखाने के लिए मैं आपको चलता हूँ लेकर हमारी, हम लोग जो प्रेफर करते हैं वेबसाइट, वहां पे चलते। RGB है वहां पे आपको दिखाने के लिए, बस मैंने कहा वैसे ही एग्जैक्टली। मैं एक्चुअली आपको सिंपली तरीके से बताने के लिए कुछ अलग अलग वर्ड्स भी यूज करता हूँ। वहां पे थोड़े हार्ड वर्ड दिए होते हैं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं यूज की बात। ओके, देखो यहाँ पे इन लोगों ने एक वर्ड दिया, कलर्स ट्रांसपेरेंसी, उसका मतलब ही ओपेसिटी है। देखो यहाँ पे और कुछ एग्जांपल तो नहीं है, आ जाओ हमारे यहाँ पे। देखो इसका मतलब क्या, जो फोर्थ वैल्यू है हमारी अल्फा की, वेट अ मिनट, विल द माइक।
सो ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन को आपके लिए मैंने यहाँ पे देखो इसको हाईलाइट किया, इस लाइन को जो मैंने बोला आपको वही लाइन है यहाँ पे अल्फा। ठीक, अल्फा को मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी। ठीक, तो वो वैल्यूज हम लोग 0 से 1 के बीच में ही देते हैं हमेशा, ये भी याद रखना, वो ऑप्शनल ही है, यहाँ पे बताया गया है, ये दोनों भी चीजें ऑप्शनल है अल्फा की। आप एक तो आपको चाहिए वैसे ही यूज करो, आप एक तो आरजीबी वाली टेक्निक यूज करो या फिर आरजीबीए वाली यूज करो, ठीक, आपकी मर्जी। सो हम लोगों ने यहाँ पे एक ही वैल्यू, देखो मैंने क्या किया 0.5 किया, अगर एक करता हूं मैं तो यहाँ पे 1, इसके आगे नहीं जा सकते हम लोग। यहाँ पे आया, मैं रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पे हमारा जो कलर है एग्जैक्टली वैसे दिखेगा, बट जैसे जैसे मैं पीछे जाऊंगा, मतलब 0.2 तक आया मैं, देखो इसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएंगी, देखो यहाँ पे, और एकदम 0 किया मैंने तो व्हाइट हो जाएगा डायरेक्टली, देखो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट भी है तो भी व्हाइट हो गया। ठीक है, देखा आपने, तो ये होता है ट्रांसपेरेंसी। ओके, समझ आया आप लोगों को ये आरजीबीए टेक्निक? इसका मतलब क्या है, अल्फा, ए जो लास्ट वाला वैल्यू है हम लोग को पास करनी है वो है अल्फा ट्रांसपेरेंसी। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, अभी नेक्स्ट टेक्निक की बात करते हैं। नेक्स्ट टेक्निक पे जाने के पहले मैं इसको कमेंट करता हूँ पहले, बैकग्राउंड कलर। हम लोग को सेकंड टेक्निक यूज करनी है जो है HSL। मतलब क्या, HSL का मतलब होता है ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस। अभी ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस, ये थोड़े से पार्ट है, अगर आप लोगों ने वो सॉफ्टवेयर यूज किए जो इमेज एडिटिंग वगैरह सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं, फोटोशॉप हो गया या फिर कोई और सॉफ्टवेयर आपके जो मोबाइल्स में होंगे, पिक्सल वगैरह वो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वैसे कुछ सॉफ्टवेयर में आपको ये सब नाम देखने को मिलेंगे, ह्यू सैचुरेशन, ये टर्म्स जो नाम्स है ये हमारे रिलेटेड होते हैं कुछ इमेज एडिटिंग वगैरह के, इससे मतलब कलरिंग वगैरह के रिलेटेड होती है ये चीजें, सैचुरेशन वगैरह। तो अभी देखो ह्यू का मतलब मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली तो नहीं बता सकता, एक इमेज चलते हैं हम लोग गूगल पे देखने के लिए यहाँ पे, क्योंकि वो ऐसी चीज तो नहीं कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे हाथ से, ऐसा कुछ ड्रॉ करके भी नहीं दिखा सकता, इसलिए चलते हैं हम लोग ह्यू। आपको यहाँ पे देखो इस तरह से इसको बोलते हैं हम लोग ह्यू। देखो यहाँ पे मेन प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अगर फ्री टाइम मिले ना आप लोग इसके बारे में पढ़ लेना। बट ये क्या है, ये कलर थ्योरी का पार्ट है, सब कुछ कलर थ्योरी के अंदर ये पार्ट आता है यहाँ पे। तो चलो इससे हमको लेना देना नहीं, हम लोग को क्या लेना देना है कि इसमें पास क्या करना है हमारे फंक्शन में, हम लोग को पास कैसे करना है, इसमें क्या पास करना है और कैसे कलर जनरेट होगा। ठीक, लास्ट में आपको एक सिंपल टेक्निक बताऊंगा मैं, ताकि आपको ये सब झंझट बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो हम लोग को क्या करना है, सिंपल बैकग्राउंड कलर में मैंने यूज किया HSL। अभी तक जैसे हम लोग यूज करते थे आरजीबी वाला फंक्शन, वैसे ही हमने HSL किया। पहली वैल्यू होगी हमारी ह्यू की, तो ह्यू की वैल्यू होगी, फिर उसके बाद में सैचुरेशन की वैल्यू होगी समथिंग। ठीक है, तो ह्यू जो होता है हमारा ह्यू, ये जो पहला ह्यू है इसको हम लोग देते हैं डिग्री में। ठीक है, अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, एक मिनट, ह्यू के वक्त मैंने आपको एक चीज दिखाई थी यहाँ पे, थोड़ा मतलब है हमारा इससे, ऐसे नहीं मुझे कहना चाहिए था। देखो ये जो सर्कल दिख रहा है ना, ये टोटल आपको इसी में से ही वैल्यू देना है। अब ये जो 360 का सर्कल है, मान लो इसमें से कोई भी एक डिग्री की वैल्यू देना है हमें, तो ये सर्कल में से कोई एक वैल्यू आ जाएगी। मान लो हमने दिया 50, तो 50% जो 50 वाली वैल्यू है वो मिल जाएंगे हमें। ओके, तो डिग्री में वैल्यू देना है हमको, चलो देखते हैं कैसे। तो उसको डिवाइड किया है इन लोगों ने रेड ग्रीन ब्लू में, अभी आपको दिखाता हूं मैं कैसे डिवाइड किया। देखो जीरो मीन्स मतलब 0 से लेके 360 के बीच में हमको वैल्यूज देनी है, ये बात याद रखना हमेशा। 0 से लेके 360 तक जो भी व्हील होगा, मैं आपको याद रखना, ये जो व्हील दिख रहा है ना यहाँ पे व्हील, इस व्हील के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है बट आप लोग इसको फ्री टाइम में पढ़ लेना। तो ये ठीक है। अब जैसे कि रेड है, रेड की जो रेंज है वो है 0 से लेके, ओके, 0 ही मान लो, ठीक है। जो हमारा एकदम डार्क रेड है उसकी बात कर रहा हूं, मतलब जो हमारा मेन रेड है जो हम लोग आरजीबी में यूज करते थे ये वाला, तो उसकी कितनी है 0। ओके, 0 अगर हम लोग देते हैं तो इसका मतलब क्या, रेड है वो। अब मान लो मैं कर रहा हूँ 120 जो हमारा है वो ग्रीन के लिए। ओके, ग्रीन के लिए, अभी आप बोलेंगे ब्लू के लिए क्या है, तो ब्लू के लिए हमारा है 240, ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू है ना, तो 240। तो हर कलर के लिए ऐसे ही है सब कुछ चीजें, ठीक है। तो इनको यूज करना है हम लोग को, पास करना है यहाँ पे। अब ये तो हो गया ह्यू की वैल्यू। सैचुरेशन के बारे में क्या चीज है, सैचुरेशन को हम लोग को परसेंटेज में पास करना है, ठीक है, परसेंटेज इन परसेंटेज, परसेंटेज। ओके, परसेंटेज में आप बोलेंगे कैसे पास करना है, तो यहाँ पे देखो 0% का मतलब होता है ब्लैक, ठीक है। आप बोलेंगे इतनी झंझट करना पड़ेगी हमें एक कलर देने के लिए, मैंने बोला ना आपको सिंपल टेक्निक दिखाता हूं मैं अभी आपको। और 100% का मतलब आई थिंक ब्लैक बोल सकते हैं इसको, या फिर हम लोग ब्लैक
ब्लैक बोल सकते हैं क्या, या फिर ग्रे बोल सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनलिटी में ये ग्रे, ऐसा मतलब पूरा ब्लैक नहीं दिखेगा हमें, शेड्स ऑफ ग्रे बोलेंगे, ठीक है। तो दूसरा है हमारा 100%, जो हमारा फुल कलर होगा, फुल कलर जो ओरिजिनल कलर हम लोग देंगे ऊपर, फुल कलर जो भी, ठीक है। अब ये सेचुरेशन की कुछ परसेंटेज में वैल्यू देना है, क्योंकि हमारे डिग्री में देना है। और जो लास्ट बचता है हमारा लाइटनेस, लाइटनेस में कैसे देंगे हम लोग, लाइटनेस का मतलब देखा आपने, एक तो डार्क होगा नहीं तो लाइट होगा, तो दोनों में से एक देना है हमको, परसेंटेज में वैल्यू देनी है इसकी भी, परसेंटेज। तो इसका भी मतलब है 0% में ब्लैक, ओके 0% में ब्लैक है हमारा, 50% में मतलब एक तो लाइट भी नहीं है यहाँ पे, देखो लाइट भी नहीं है, लाइट या फिर टोटली डार्क भी नहीं है, तो दोनों में से हम लोग कोई भी नहीं बोल सकते, ठीक है। 100% है वो टोटली व्हाइट रहेगा, आपको दिखेगा, वो मैं दिखाता हूँ अभी सबकी वैल्यूज आपको चेंज करके। तो ये समझ में आया, ह्यू की वैल्यूज पर डिग्री में देना है, जो ये पर्टिकुलर वैल्यूज है हम लोग अगर 0 देते हैं तो रेड आएगा, 120 देते हैं तो ग्रीन आएगा। जो भी वो सर्कल था यहाँ पे जो आप लोगों ने देखा, इस तरह से कुछ सर्कल था, उसमें जो भी शेड्स थे, मतलब यहाँ पे इस वाला शेड है, इसकी वैल्यू दिया तो ये वाला कलर मिलेगा हमें ऐसे। अब जो दूसरी बात है सैचुरेशन, सैचुरेशन की वैल्यू क्या, 0% पे हम लोग को मिलेगा शेड्स ऑफ ग्रे, और 100% पे वो जो फुल कलर है वो मिलेगा, ओके। और लाइटनेस का मतलब क्या, 0 पे देंगे तो हमें पूरा मतलब ब्लैक ही दिखेगा वहां पे, और जो 50% पे ना लाइट होगा ना ग्रीन, मतलब यहाँ नॉर्मल लिखना भूल गया मैं, हम लोग को क्या बोलना है यहाँ पे, ना लाइट होगा ना मतलब, ठीक है। जैसे अभी इसको मैं एग्जांपल देता है, जैसे दिन देखो, स्टार्टिंग में जब सुबह होती है तो ज्यादा लाइट होती है, ठीक है, इस तरह से हम लोग मान सकते हैं 100%, ओके। फिर शाम का जो वक्त है, जो मतलब 6 बजे का टाइम है, उसको हम लोग 50% बोल सकते हैं, लाइट, और ज्यादा लाइट भी नहीं और डार्क भी नहीं, ऐसे कुछ। तो रात का वक्त है, हम लोग उसको 0% बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से मैंने इसको कंपेयर करने की कोशिश की, नॉट लाइट, ओके। तो इस तरह से, ठीक है। अभी हम लोग को करना क्या है, इसमें वैल्यूज पास करना है, तो अलग अलग वैल्यूज पास करेंगे हम लोग। भी मान लो मैं करता हूँ इसको 0, आपको रेट दिखाने के लिए, 100% हमारी इसकी वैल्यू, आप बोलेंगे डिग्री की वैल्यू, तो मैंने इस तरह पास की इसको, ठीक है। लास्ट वाली वैल्यू जो हमारी, हम लोग चाहते हैं कि 50% हो, मतलब ज्यादा वाइड भी ना हो और ना भी पूरा ब्लैक हो, तो मैंने 50% पास किया, ठीक है। आप कितनी भी करो, आपके ऊपर डिपेंड है, 75 करो, 25 करो, कितनी भी करो, बट हम लोग को अभी देखना क्या है, कलर कौन सा जनरेट हुआ है यहाँ पे। देखो रेड वाला कलर जनरेट हुआ है यहाँ पे। अब मान लो इसका आगे पीछे करते हैं हम लोग, अभी क्या करते हैं, 20 करें, देखो आप कलर चेंज हो रहा है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना क्या है, ये कलर चेंज हो रहा है। देखो 20 किया मैंने, यहाँ पे मैं 30 कर रहा हूँ, देखो कलर फिर से चेंज हो रहा है, तो 45, देखो फिर से चेंज हो रहा है कलर। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कलर को जनरेट कर रहे हैं, ये टेक्निक से कलर को जनरेट करने के लिए, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 0 ही रखते हैं यहाँ पे। अभी मैं सेकंड, इसका जो सेकंड है, ये जो सेकंड वैल्यू सैचुरेशन की, इसको हम लोग कम ज्यादा करते हैं। मान लो मैंने इसको किया 0%, देखो यहाँ पे क्या मिला आपको, मैंने जैसे कहा कि ग्रे टाइप मिलता है हमको, पूरा ब्लैक भी नहीं है बट ग्रे बोलेंगे हम लोग इसको, ओके। अगर मैं इसको ज्यादा बढ़ा लूं, मान लो 20% कर दूं, तो देखो यहाँ पे थोड़ा उसमें मिक्सचर हो रहा है, वो सैचुरेशन जो रेट है उसका कम ज्यादा कर सकते हैं हम लोग। 50 बोलेंगे, 50% हो गया, 80 बोलेंगे, 80% हो गया, देखो 100 बोलेंगे, 100%। एक्चुअली ये जो चीजें है रिलेटेड होती है, मैंने कहा वो सॉफ्टवेयर में आपको देखने को मिलेगी। अब 50% की बात करूं अभी, ओके लास्ट वाली की बात करते हैं, लाइटनेस की। अभी लाइटनेस की जो बात करेंगे हम लोग, अगर 0% देते हैं टोटली, तो देखो ब्लैक मिलेगा हमें, टोटली ब्लैक। मैंने किया 10% की, तो 10% की लाइटनेस आएंगी इसमें, थोड़ा सा देखो लाइटनेस आ रही है, जैसे सुबह हो रही है मान लो, यहाँ पे मान लो 30 किया मैंने, देखो कुछ इस तरह से हो रहा है, ठीक। मान लो मैंने 50 किया, तो ना ज्यादा ब्लैक होगा ना हमारा व्हाइट होगा, तो देखो अभी मैं करूंगा अभी 80%, देखो कैसा फेंट फेंट हो जा रहा है, मतलब वो मिक्सचर होता है एक्चुअली। अभी देखो यहाँ पे 100%, तो पूरा हमारा व्हाइट हो चुका है यहाँ, ठीक है। तो ये वैल्यूज है हमारी इसकी, मैं 50 देकर रखता हूँ इसको, ठीक है। तो ये पहले हम लोग जनरेट कर सकते हैं, बट अभी लास्ट वाला जो बाकी है हमारा, यहाँ पे क्या है लास्ट वाला, HSLA, मतलब ये वाला टेक्निक, इसमें भी अल्फा आया है, देखो अभी इसका मैं चलता हूँ सिंपली सिंटैक्स दिखाने के लिए आपको। HSLA, तो उसमें भी अल्फा आया है, उसमें भी हम लोग कम ज्यादा, वो जो ऑपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं हम लोग, जैसे समझ लो आप लोग, ठीक है, उसको भी अल्फा ही बोलेंगे। 1 मिनट आया मैं वहां पे, थोड़ा पानी पी लेता हूँ वापस से। अभी देखो ये तो हो गया टेक्निक हमारी, इसमें ही एक चीज है, मतलब
HSLA, आई थिंक LA, ओके। इस तरह से हम लोग को तीनों वैल्यू एग्जैक्टली सेम टू सेम पास करनी है। क्यू की वैल्यू, सैचुरेशन की वैल्यू, सैचुरेशन की वैल्यू, एंड देन हम लोग को पास करनी है लाइटनेस की वैल्यू, लाइटनेस, एंड देन लास्ट वैल्यू हमारी है अल्फा। इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, अल्फा से हम लोग बोल रहे हैं ना ट्रांसपेरेंसी इसकी कम ज्यादा कर सकते हैं हम लोग, ओके। ओपेसिटी बोल लो, ट्रांसपेरेंसी बोल लो, कुछ भी बोल लो, एग्जैक्टली वैसे ही जैसा आरजीबीए में देखा था हमने। तो अल्फा की वैल्यू कैसे पास करनी ये आपको पता है, एक तो जीरो से लेके अल्फा जो है, जो हमारी ओपेसिटी है, या फिर हम लोग बोल रहे ट्रांसपेरेंसी, ये जो वैल्यू हम लोग को पास करनी है जीरो से लेके 1 तक, मतलब इसके बीच में जो भी वैल्यू होंगी 0 से लेके 1 तक उसको पास करना है, ठीक है। तो अलग अलग टेक्निक्स है, अभी मैं इसको यूज करके दिखाता हूँ, HSLA, इसको इतना ही रखते हैं हम लोग, और लास्ट में जो वैल्यू है हम लोग देते हैं 0.32 देते हैं। चलो देखो यहाँ पे ये जो लाइटनेस है लास्ट वाली, ये देखो, सॉरी लाइटनेस नहीं, उसके बाद वाली देखना, ट्रांसपेरेंसी, 0 दिया मैंने, देखो वाइट हो चुका है। आप लोग का क्वेश्चन आएगा, मुझे पता है क्या क्वेश्चन होगा, जो मेरे माइंड में भी क्वेश्चन था, बट मुझे इसका आंसर नहीं मिला सही से, कि क्या आंसर था, क्या क्वेश्चन था, कि क्वेश्चन ये था मेरा कि लाइटनेस और अल्फा में क्या फर्क है फिर, ठीक है। तो लाइटनेस ये कलर के रिलेटेड होती है, यहाँ पे जैसे मैंने खुद के लिए सेटिस्फेक्शन वाला एक आंसर ढूंढा कि ये लाइटनेस जो होती है हमारी कलर के लिए होती है, और ये अल्फा जो है हमारा ओपेसिटी, ये पूरा टोटल की बात कर रहे हैं, मतलब इन तीनों का जो भी जनरेट होगा ना इसकी बात कर रहे हैं। बट ये जो लाइटनेस है एग्जैक्टली रिलेटेड टू ये कलर्स जो सैचुरेशन वगैरह होंगे यहाँ पे, इनके रिलेटेड में, ठीक है। बट अल्फा सबके लिए, ऐसा मैंने मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए आंसर निकाला यहाँ पे ओपेसिटी। अभी ओपेसिटी अलग से भी दे सकते हैं, जब आपको मैं कुछ इमेजेस वगैरह दिखाऊंगा अभी आगे चल के, बैकग्राउंड इमेज, तब आपको एक ओपेसिटी नाम की प्रॉपर्टी भी दिखाऊंगा मैं, ताकि हम लोग ओपेसिटी कम ज्यादा कर सके, किसी चीज की ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा कर सके। बट ट्रांसपेरेंसी को मैं एग्जांपल में देखता हूँ कि मान लो कोई पर्सन चश्मा पहनता है जिस समय, तो मुझे दिख नहीं रहा, दूर का कुछ चीज दिख नहीं रही, तो मेरे लिए ट्रांसपेरेंट नहीं है ना, ठीक है, मुझे क्योंकि दूर का नहीं दिखता मुझे, ठीक है, नजदीक का मुझे दिख रहा है, ऐसे कुछ समझना। तो ये भी बोल सकते हैं हम लोग, या फिर गलत एग्जाम्पल हो गया ऐसे मुझे लगता है। सो इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे कि हम लोग को ये टेक्निक पता होनी चाहिए कम से कम, ओके। HSLA ये हुआ, अल्फा की वैल्यू हम लोग को एक पास कर दें, सिंपल, एक मतलब हाईएस्ट वैल्यू पास किया हमने 0.10, ओके। तो ये कलर रहेगा 0.9, 8 किया, 5 किया, 8 किया, ये तो देखो थोड़ा कम कम हो रहा है, आपको दिखेगा यहाँ पे थोड़ा कम कम हो रहा है, यहाँ पे उसकी जो 6 की है, तो देखो थोड़ा और फीका फीका, यहाँ पे जो ओपेसिटी है इसकी कम हो रही है, या तो देखो यहाँ पे इस तरह से, या तो कुछ इस तरह से, ठीक। तो ये होता है हमारा ओपेसिटी वाला पैरामीटर। सो ये तो था इस तरह से कुछ, बट आप लोग को इतनी झंझट करने की जरूरत नहीं, ये वैल्यूज को कलर को जनरेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये था ओल्ड वे, करना क्या, HTML कलर्स कोड्स, कलर कोड्स या फिर जनरेटर, ऐसे काफी सारे साइट्स मिलेंगे आपको जो अच्छा खासा काम करके देते हैं हमारे लिए, जनरेट कलर जनरेट करके देते हैं। अपने को करना क्या है, अपने को सिर्फ आना है यहाँ पे और कलर चूज करना है, कौन सा कलर लेना है, देखो, ठीक है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास ले लो, HSL की वैल्यू ले लो, कोई भी ले लो, आपकी मर्जी, ठीक है। यहाँ से उठा लेना बस वैल्यू, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कलर जो चाहिए वो कॉपी कर लेना। और कुछ है इसमें, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, जो भी है, देखो यहाँ पे कलर्स के बारे में इन लोगों ने बताया, लिंक कलर, इनके जो ट्यूटोरियल्स होते हैं इस साइट के, कैसे कलर यूज करना चाहिए, ये सब होगा यहाँ पे, और कुछ नहीं, ठीक है। तो वो वेबसाइट को प्रेफर करो, या फिर और भी होंगे, देखो कलर जनरेटर्स आप अगर डालोगे सिंपली कलर जनरेटर, जनरेटर्स, अभी देखो ये सुपर फास्ट कलर स्कीम्स जनरेटर, इसको चेक करके देखते हैं इस साइट को। भी है, बट ये मुझे लगता है थोड़े हाई लेवल की दिखती है साइट मुझे, क्या है क्या पता, मैंने यूज नहीं किया इसको, ऐसा मुझे लग रहा है। बट स्टार्ट जनरेटर देखते हैं, चलो यहाँ पे हमारा काम काफी आसान हो चुका है, क्योंकि अभी हम लोग 2021 में, तो हम लोग को ऐसे कुछ छोटी छोटी चीजों का टेंशन लेने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। देखो यहाँ पे क्या है, कलर्स के बारे में कुछ बता रहा है, डाउनलोड नाउ, ओके, क्या पता, मुझे इसको देखना पड़ेगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या है मैक्सिमम कलर,
ओके छोड़ो, अभी देखो यहाँ पे इन लोगों ने भी बताया एक्सिस भी अलग अलग यूनिट्स है। देखो कलर जनरेशन की अलग अलग टेक्निक्स हैं, सीएम के वाई के, ये क्या है आइसोलेट कलर्स, क्या बात है, ठीक है चलो इसको बाद में देखेंगे किसी दिन तक। सो अभी हम लोग को क्या देखना है इसके बाद में, इसके बाद वाला पॉइंट क्या है हमारा, ओके लीनियर ग्रेडियंट। तो मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़े दिनों बाद देखिए, ऐसा मुझे लग रहा है कि देख ले इसको अभी, चलो अभी देख लेते हैं कि फिर ये कलर के कलर में हो जाएगा ये, वरना फिर रह जाएगा ना। लीनियर ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट, रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट, कुछ नहीं। देखो अभी ये भी सिंपल है, मल्टीपल कलर का आपको शेड वगैरह करना है ना, तब ये काम की चीज है। ओके आपको क्या करना है कि अगर दो से ज्यादा कलर अपने को एक साथ मिक्स करने हैं, ऐसा कुछ करना है, तब ये ग्रेडियंट हमारे काम की चीज है, ठीक है। अगर नहीं करना तो फिर कुछ जरूरत नहीं इसकी। चलो हम लोग चलते हैं इसके सिंटैक्स की तरफ। पहले तो यहाँ पे कलर्स हो गया, अभी ग्रेडियंट की तरफ चलते हैं। ये आपको मजा आएगा ये देख के, जो ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ग्रेडियंट के बारे में, एक्चुअली CSS3 का पार्ट है ग्रेडियंट। आप बोलोगे कि CSS3 में कैसे पार्ट हो गया, तो एक्चुअली हम लोगों ने डिवाइड किया था इसको, ये चीज ये तब लेनी है, बट अभी कलर के साथ में हो ही जाएगा ये। एक ड्यू वैसे ही बनाते हैं हम लोग, एक ड्यू बना लिया, विड्थ देंगे इसको, 200 पिक्सल की विड्थ देते हैं या फिर 300 की विड्थ देते हैं। इसको हम लोग सेंटर में लेने की कोशिश करते हैं, मार्जिन ऑटो। इसकी हाइट देते हैं 300 या फिर 200 पिक्सल। ओके कलर्स में हम लोग इसको देते हैं, कलर्स हम लोग देते हैं फिलहाल के लिए रेड या फिर व्हाइट देते हैं, पीछे वाले कलर हम लोग चेंज करने वाले हैं। लीनियर ग्रेडियंट की बात कर देना, लीनियर ग्रेडियंट, इसका इसका अभी कुछ करना नहीं है, देखो सिंपल है ये भी चीजें। आपको यहाँ पे थोड़ा हाई लेवल का दिखा दो, यहाँ लीनियर ग्रेडियंट पे आया मैं, उसको देखने के पहले मैं यहाँ पे आपको यूज करके दिखाता हूँ बैकग्राउंड। हम लोग को करना है बैकग्राउंड, ओके बैकग्राउंड, ठीक है बैकग्राउंड यूज किया मैंने। अब मुझे क्या करना है, लीनियर ग्रेडियंट फंक्शन यूज किया मैंने। अब ये फंक्शन के अंदर हम लोग को अलग अलग कलर पास करने हैं। मैंने किया रेड, मैंने किया ग्रीन, मैंने किया ब्लू, और कितने भी जितने आपने को चाहिए उतने कलर पास करो अपनी मर्जी। इसको अभी हम लोग करेंगे ओपन इन ब्राउजर, हुआ ओपन। देखो अभी यहाँ पे देखो आप लोग मल्टीपल कलर एक साथ में यूज कर रहे हैं यहाँ पे, हो रही है क्या लगता है, हो रहे हैं ना कलर यूज। देखो मल्टीपल कलर है, अभी यहाँ पे इतनी बात इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि देखो अभी मैंने कलर जो है ऑड कलर यूज किया, यहाँ पे मैंने अच्छे खासे कलर यूज नहीं किया। यहाँ पे हम लोग चाहो तो ये वाली टेक्निक यूज करो या फिर चाहो तो HSL वाली टेक्निक यूज करो, कोई भी टेक्निक यूज करो, इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 25 45, यहाँ पे हम लोगों ने जो भी परसेंटेज देना हम लोग को 50%, या फिर 100 कर लिया, 100 कर लो, या फिर लास्ट में जो कर लो 50% कलर कर लो। देखो यहाँ पे जो भी लास्ट में कलर रहेगा वो उसका जनरेटेड आएगा। अभी मान लो मुझे ये नहीं करना, RGB टेक्निक यूज करना है इसके अंदर, इसके अंदर का कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो कलर जनरेट हुआ, अभी मान लो यहाँ पे जो है ग्रीन मैं दे रहा हूँ हैश कोड, HFC इस तरह से दिया मैंने, यहाँ पे कुछ अलग कलर जनरेट हुआ। अभी जो फर्स्ट है रेड, इसको मैं चाहता हूँ कि RGBA यूज करूँ मैं यहाँ पे। अभी देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, और क्या है RGB है ना, 145 120 120 120, ओके लास्ट वाली वैल्यू हम लोग देते हैं 0.6। हुआ क्या, मैंने मल्टीपल कलर्स यूज किए यहाँ पे। आप बोलोगे कैसे हुआ ये सब कुछ, जो ग्रेडियंट का मतलब ही ये होता है कि हम लोग अगर मल्टीपल कलर्स यूज करने हैं, उसका कुछ बनाना है ऐसे मल्टीपल कलर्स का यूज करके मिक्सचर्स, तब हम लोग ग्रेडियंट को यूज करते हैं, ठीक है। अभी क्या करना चाहिए, अच्छा अभी इसके बाद में बस इतना ही नहीं है, इसके अंदर और भी चीजें आपको दिखाता हूँ मैं। कमेंट किया मैंने, अब लीनियर जो ग्रेडियंट है हमारा, लीनियर ग्रेडियंट,
यूज करने के लिए आप अगर बैकग्राउंड कलर में लिखोगे इसको तो ये नहीं चलेगा। जैसे मुझे याद आ रहा है ये नहीं चलेगा उसमें, बैकग्राउंड कलर में अगर आप करोगे ये नहीं चलेगा वहां पे। अभी दिखा था मैं आपको रेड ब्लू, देखते हैं फिर भी एक बार, अपडेट वगैरह आया तो फिर ओके नहीं चला, देखो यहाँ पे नहीं जमेगा, आपको कम यूज करना पड़ेगा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड की आपको मिलेगा वो। ओके ये तो ठीक था, बट अभी ये क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे मैं थोड़े अच्छे खासे कलर्स यूज करता हूँ, अच्छे वाले कलर्स यूज करता हूँ थोड़े से। मान लो मैं यहाँ से चलते हैं हम लोग कलर्स वाली साइड के ऊपर, थोड़ा अच्छा बनाने के लिए उसको, तो कलर जितने फेंट हो ना उतने अच्छा लगेगा वो कलर्स को। कलर्स तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से उठा लेते कुछ कलर्स हम लोग इसको, मान लो कुछ फेंट वाले कलर्स यूज करते हैं इस तरह से, इस तरह के कुछ कलर्स हैं थोड़े फेंट इस तरह से। ओके ये वाले हम लोग सब एक्सकोड ही उठाएंगे, यहाँ से ये वाला उठाए। अब हम लोग को रेड में ये वाला उठाते हैं, कॉमा किया, ये वाला पास किया मैंने यहाँ पे। अब मान लो मुझे ये वाला यूज करना है तो मैंने कॉपी किया, ओके फाइनल। तो अभी देखते हैं आउटपुट आ गया हमारा, रिफ्रेश किया, देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है वो। ओके अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इसमें फॉन्ट फैमिली वगैरह डाले, थोड़ा अच्छा बना ले। फॉन्ट फैमिली हम लोग करते हैं एक कर्सिव, अलाइन करते हैं सेंटर में, कलर है उसको हम लोग करेंगे ब्लैक करके देखेंगे तो सही रहेगा, ठीक ओके ना। तो अभी देखो यहाँ पे, अभी हमने कलर तो किया जनरेट, बट आप लोगों ने एक चीज देखी, ये जो कलर्स है मैं जैसे पास कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो पहले मैंने जो भी कलर पास किया वो यहाँ पे आया पहले यहाँ पे, उसके बाद में दूसरा कलर उसके नीचे आया यहाँ पे, देखो ऐसा पहला कलर यहाँ पे आया, दूसरा कलर यहाँ पे आया, तीसरा कलर यहाँ पे आया। अब मैं चाहता हूँ कि ये टॉप टू बॉटम आ रहा है, नीचे आ रहा है टॉप से बॉटम में, मैं चाहता हूँ कि ये जाए राइट से लेफ्ट या फिर लेफ्ट से राइट इस तरह से, या फिर बॉटम से ऊपर जाए, ऐसा कुछ करे। तो उसके लिए हम लोग को पास करना है यहाँ पे आगे, क्या पास करना है, सिंपल चीज है, हम लोग को पास करना है फर्स्ट पैरामीटर इसका, जो फर्स्ट मैं वैल्यू पास करूंगा उसके अंदर मैं लिखूंगा टू राइट, जो भी है टू राइट लिखो टू लेफ्ट लिखो जो भी, देखो मैं टू राइट लिख रहा हूँ यहाँ पे, होगा क्या यहाँ पे, मैं जब रिफ्रेश करता हूँ आपको चेंज मिलेगा देखने को, हुआ क्या देखो टू राइट, क्या हो रहा है राइट की तरफ, यहाँ पे देखो कलर जो आ रहे हैं, यहाँ पे पहला है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे तीसरा है, अब मुझे लेफ्ट की तरफ जाना है यहाँ पे, तो टू लेफ्ट, सिंपल सिंपल चीज है, याद रखने वाली चीज है बस, देखो टू लेफ्ट, देखते यूज करके, ओके टू लेफ्ट टू लेफ्ट, ओके अब हुआ क्या, लेफ्ट की तरफ चलो, यहां से इधर चला, देखो ये कलर के ऊपर ध्यान रखो आप लोग, टू लेफ्ट की तरफ, टू लेफ्ट, ओके कुछ इस तरह से, अभी मुझे लिखते नहीं आया यहाँ पे, टाइप नहीं करते आ रहा, ओके तो इस तरह से अब हम लोग को करना क्या, देन लास्ट हम लोग को यूज करेंगे टू टॉप करते हैं, टू टॉप, हम देखो टॉप की तरफ चलो ऊपर, यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से, आपको ये कलर्स काफी अच्छे लगेंगे ये देखने के लिए, ये सब मतलब ये कलर्स क्या होते हैं आपको के लिए मतलब हम लोग जो देखते हैं वेबसाइट को, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आंखों को प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए फेंट वाले कलर यूज करना, कभी भी अच्छे खासे कलर यूज करना। अभी तो ठीक है आप लोग को ये समझ में आया, टू लाइट रेड ये जो भी मैंने यूज किया यहाँ पे, लिखता हूँ यहाँ पे देखो, ये टू वाले सेशंस आप लोग करना, टू लेफ्ट टू राइट ये वाली चीजें, टू बॉटम और टू टॉप, बाकी आप लोग इसको चेक करके देखना, ठीक है। अभी और भी चीजें, इससे भी अच्छी अच्छी चीजें आपको दिखाता हूँ मैं। अभी मुझे क्या करना है, मैं अच्छा एक चीज नहीं दिखाया ना मैंने आपको, दो चीजें यूज करना है, अगर टू टॉप मान लो तुम टॉप लेफ्ट टू टॉप लेफ्ट, तो देखो यहाँ पे इस कॉर्नर की तरफ जा रहा है, आपने देखा यहाँ से इस कॉर्नर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे टू लेफ्ट ये कॉर्नर की तरफ, ये कॉर्नर की तरफ जाना है डायगोनली, ये कॉर्नर की तरफ जाना है, हम लोग जा सकते हैं कैसे भी जा सकते हैं, ठीक है। हम लोग को दो वैल्यूज यूज करनी है, अच्छा वो ये पॉइंट मेरे ध्यान में आया, डायगोनल, यस यस डायगोनल, मुझे वर्ड नहीं पर्टिकुलरली ध्यान में आते बट चीजें याद है, देखो अभी इसको अभी मुझे क्या करना है, टू लेफ्ट सॉरी 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 टॉप, वेट अ मिनट, ठीक है कट गया ऑटोमेटिकली। सो अभी देखो यहाँ पे टू टॉप लेफ्ट टू टॉप बॉटम सर टू टॉप राइट, ये जो आपको पता है ना, हम लोगों ने इसके पहले भी करके देखा ये सब चीजें, हम लोग ने किया था इसके पहले, मुझे ऐसा याद आ रहा है डायगोनल के ऊपर कुछ तो किया था,
ऐसे डायगोनल के ऊपर करने के लिए। यहाँ पे अभी मान लो मुझे करना है टॉप राइट, तो कहाँ पे जाएगा वो, इधर साइड में जाएगा, राइट कॉर्नर की तरफ, देखो कुछ इस तरह इधर जाएगा वो, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ और राइट की तरफ चला गया डायगोनली खेलने के लिए, ठीक है। अब डायगोनली में लिखते हैं यहाँ पे डायगोनली, डायगोनली। अब इसके बाद अभी हम लोग को आई थिंक फाइनल रहेगा ये, इसके बाद में नहीं रहेगा कुछ। देखो यहाँ पे हम लोग को करना है एंगल का यूज। अगर आपको पर्टिकुलर एंगल की तरफ वो करना है, एंगल के हिसाब से, एंगल डिग्री, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक वैल्यू पास करना पड़ेगी डिग्री के अंदर। कैसे, तो अभी जहां तक हम लोग टॉप राइट वगैरह कर रहे थे ना, ऐसे एग्जैक्टली वैसे ही देखो मैं पास कर रहा हूँ 90 डिग्री, 90 डिग्री डीजी लगाना है आपको, यूनिट 90 डीईजी। ओके, तो इससे होगा क्या, क्या होगा देखो, अभी आप लोग देख के पहचानेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो 90 डिग्री में काम कर रहा है, यहाँ पे देखो ऊपर, यहाँ पे देखो 90 डिग्री। मैथ अच्छा खासा आपको में से ज्यादा आता होगा, देखो यहाँ पे 90 डिग्री इस तरह से। अच्छा 90 डिग्री कुछ ऐसे नहीं निकालना पड़ेगा मुझे, देखो कुछ इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं ना। 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे होता है, मुझे भी 10th वाला थ्योरम याद आया, 90 डिग्री, 90 डिग्री वाला एंगल यहाँ पे, ठीक है। ये अगर इतना कर दूं यहाँ पे, तो मैं 90 प्लस 90, 4 पार्ट्स होते हैं ना, 90 90, ये वाला 90, ये वाला 90, ये वाला 90, ऐसे कुछ होता है ना, है कि किसी को याद, बाय प्रोपोर्शनल थ्योरम 90 30 60 90, ऐसे कुछ तो थे थ्योरम्स, ठीक है। चलो ठीक है, वो तो 10th की बात थी। अभी यहाँ पे देखो, एक ही आपकी मर्जी, आप चाहो तो 250 वाला भी पास कर सकते हैं, 360 तक कैसे भी पास करो, आपकी मर्जी, ठीक है। 180 करो, 190 करो, देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपकी मर्जी, एंगल वहां पे दे दो बस, वो ऑटोमेटिकली वैसे काम करेगा एंगल के हिसाब से, ठीक है। ये तो 3 तरीके थे यहाँ पे। बट अभी मान लो मुझे क्या करना है, मल्टीपल कलर्स का करना है, रेनबो टाइप बनाना है मुझे। आपका टास्क रहेगा ये, अभी इसका टास्क क्या है आपका, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टास्क। आपका टास्क रहेगा, आपको रेनबो बनाना है, रेनबो, रेनबो टाइप कलर बनाना है। आपको पता है ना रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, कैसे होते हैं, थोड़ा सर्च कर लो, वैसे बनाना है आपको रेनबो टाइप, ठीक है। एक पूरा ऐसा ड्यू बनाना है, बॉक्स जैसा लंबा पूरा, मतलब कितना बड़ा रहेगा वो, पूरा अपने स्क्रीन जाएंगे इतना बड़ा रहेगा। यहाँ पे ऐसे एक पट्टा रहेगा यहाँ पे जाने के लिए, और उसके अंदर आपको कलर देना है, वो भी कैसे, रेनबो टाइप देना है, जितने रेनबो में होते हैं वैसे। यस यस, किसी को तो याद है। ओके, सो ये तो था हमारा उसके बारे में। सर शैडो में लीनियर ग्रेडियंट दे सकते हैं क्या? चेक करके देखो, चेक करके देखो, आई थिंक मैंने चेक किया था उसको, आई थिंक काम नहीं किया था उस वक्त उसने। क्या होता है कि कभी कभी ये फंक्शंस जो है ना, अभी आगे दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। बॉक्स शेडो की बात करें ना, बॉक्स शेडो में जो लास्ट वाला कलर है, हाँ वहां पे नहीं चलेगा, ये मैंने यूज करके देखा था आई थिंक। फिर भी आप लोग एक बार चेक करके देखो वहां पे चलता है या नहीं चलता है। इसमें हम लोग सब कुछ यूज कर सकते हैं, ये याद रखना बस आप लोग, ठीक है। मैंने जैसे किया ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे कलर्स यूज किया ना हेक्स कोड, तो बाकी टेक्निक्स भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एचएसएल वाली टेक्निक, एचएसएल वाली, वो ह्यू सैचुरेशन वाली, फिर या फिर आरजीबीए वाली टेक्निक, तो यहाँ पे हम लोग कलर पास कर सकते हैं उससे, ठीक है। ये तो हुआ हमारा सिंपल वाला ग्रेडियंट। बट अभी हम लोग को मल्टीपल, मतलब हम लोग को करना चाहिए, क्या चाहिए, रिपीटिंग वाला चाहिए, रिपीटिव। अभी देखो ये एक ही बार हो रहा है ना, यहाँ से इतना ही एक शेड बैठ रहा है, मतलब जो हमने जितने भी कलर पास किए, मान लो 1 2 3 कलर पास किए ना, तो 3 बार आ रहे, 1 2 3, ठीक, खत्म, इतना। हम लोग चाहते हैं कि रिपीटिंग आए, रिपीटिंग आए। तो रिपीटिंग ग्रेडियंट के लिए हमारे पास दूसरा फंक्शन है, वो है रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट, आई थिंक यही रहेगा वो फंक्शन। ओके, तो अभी दिखा था मैं आपको, यही रखता हूं मैं। अभी आपको बस लगाना है इसके आगे रिपीटिंग, इसी रहेगा वो, रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। क्या मुझसे, ओके, ये एंगल निकाल के देखो, मैं एक बार 2 राइट करता हूँ यहाँ पे, आपको लेफ्ट कर लो, कैसे भी कर लो। ओके, तो ये रिपीट करना है हमको अभी। तो रिपीट करने के लिए इसकी जरूरत ऐसे तो नहीं है कि कंपलसरी है, ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शनल है। देखो कुछ ऐसे है ना, ठीक है। अभी मैं इसको रिपीट करता हूँ, इस तीनों कलर को मुझे बार बार रिपीट करना है। इसी ड्यू के अंदर मुझे बार बार 3 कलर्स को, ये जो मैंने दिया है 3 कलर यहाँ पे, इनको रिपीट करना है, ठीक है। तो अभी वो कैसे करेंगे हम लोग, तो उसके लिए हमारे पास है रिपीटिंग, रिपीटिंग सही लिखा हमने, रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट, ओके दैट्स इट। तो ये सही लिखा हमने, हम लोग को पास करना है कि ये कलर कितने परसेंटेज में चाहिए, सिंपल इतना देना है। देखो अभी मैंने दिया यहाँ पे, दिया मैंने 20%,
रहा है एक्चुअली, समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है बट समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट में दूसरे कलर यूज करता हूँ, रेड, ऑरेंज, यहाँ पे देते हैं ब्लू, ये कलर यूज करके देखता हूँ मैं, क्योंकि ये जो थोड़े फेंट कलर है वो दिखते नहीं है हमको, रेड और ब्लू। ठीक है, 20%। ठीक है, अब एक को दिया, लास्ट वाले को दिया, हम लोग चाहते कि 30% ये हो। अभी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि ये जो है रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट, मतलब हो रहा क्या, जो तीनों वाला शेड है वो रिपीट हुआ। जो मैंने 3 कलर्स दिए थे यहाँ पे, मान लो ये 3 कलर्स दिए थे ना, तो ये रिपीट हुए बार बार। देखो यहाँ पे रिपीट 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 रिपीट, इस तरह से रिपीट हुआ है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल चीजें की। वहां पे मैंने क्या किया, बस उसको बताया कि कितने परसेंटेज में चाहिए। यहाँ पे मान लो मैंने 50 किया तो ये ज्यादा रहेगा, 50%। 2 बार हुआ रिपीट, बट ज्यादा कलर कौन सा है, ऑरेंज वाला ज्यादा दिखेगा आपको। यहाँ पे देखो 50-50, जो लास्ट वाला था ब्लू वाला वो कम दिखेगा, दिखेगा ही नहीं यहाँ पे। 50-30, इसको हम लोग देते हैं 40, फिर भी नहीं दिख रहा ना वो। अगर मैं स्टार्टिंग वाले को दो, इसमें थोड़ा इश्यू है यहाँ पे, मैं फिर भी दिखा रहा हूँ आपको। देखो इस तरह से वो रिपीट होगा, इतना याद रखना हम लोग को। रिपीटिंग लीनियर गाइड में होगा क्या, चीजों को रिपीट कर सकते हैं हम लोग। एक एग्जांपल आई थी मेरे पास था, मैं दिखा था, एक मिनट, एक फाइल है मेरे पास दूसरी, और एग्जांपल आपको दिखा था मैं, उसमें भी काफी अच्छा किया था मैंने। इसका एक लास्ट वाला पार्ट बाकी है हमारा, और फिर हम लोग आज के लिए इतना कर देंगे। बाकी हम लोग बैकग्राउंड इमेजेस वगैरह फिर कल से स्टार्ट करेंगे। तो कहाँ पे इधर चला गया हूँ, वेट अ मिनट, ग्रेडियंट्स। एग्जाम्पल अच्छा खासा था, मुझे ऐसा याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। कलर बॉर्डर्स, इसमें था वो, तो यहाँ पे एक मिनट हो जितना भी। ओके, मिल गया मुझे, मिल गया एग्जाम्पल, मिल गया। तो रन करता हूं मैं। यहाँ पे सब कुछ मैंने यूज करके दिखाया वैसे तो। ठीक है, आपको देखना क्या है अभी, इतना ही देखना है यहाँ पे। ये इसको मत देखना, ठीक है, ये बाकी जो दिख रहा है उसको मत छोड़ो, देखो यहाँ पे उसको मत देखो। बट आपको देखना है यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है, एक सिंपल सा लीनियर ग्रेडियंट होता है, ये होता है लीनियर ग्रेडियंट रिपीट। यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैंने, उसकी फाइल भी ओपन करता हूँ मैं यहाँ पे हमारे कोड में। ठीक है, कुछ इस तरह से देखो, वैसे ही सब कुछ यूज किया था मैंने दिखाने के लिए। अच्छा लगेगा वो, ओके। यहाँ पे देखो, ये जो लीनियर ग्रेडियंट है हमारा सिंपल वाला, और रिपीट लीनियर ग्रेडियंट के लिए इस तरह से। ठीक है, देखो यहाँ पे ब्लैक व्हाइट जो भी कलर हमको देना है हम लोग दे सकते हैं। रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट कहाँ चला गया, नीचे देखो यहाँ पे 45 डिग्री भी उसको यूज कर सकते हैं, वो मैं दिखाना रहेगा। देखो यहाँ पे दिखा था मैं आपको। यहाँ पे अगर हम लोग को डिग्री यूज करना है, मान लो हम लोग चाहते हैं 175 डिग्री के अंदर ये रहे ग्रेडियंट, इसको हटा देता मैं थोड़ा, हमारे फाइल के ऊपर चलते, इसको हटा देता हूँ, इस फाइल को, अपनी इससे अच्छी फाइल है। देखो यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखो कुछ इस तरह से ये डिग्री में काम कर रहा है। अभी मान लो 175 है, मैं चाहता हूँ 195 तक है, अपनी मर्जी कितना हमको करना है, क्या करना है अपनी मर्जी। 20% का देखो कुछ इस तरह से, आपने देखा यहाँ पे मैंने 20 जैसे किया, यहाँ पे 20-20 करते इक्वली डिवाइड करना है हम लोग को कलर्स को। देखो कुछ इस तरह से, सोच रहे हो कैसे आया, रिपीटिंग लगाने से हुआ ये। और इसके साथ में ही मैंने यहाँ पे उसको परसेंटेज बताया कि क्यों बताना ये परसेंटेज, ताकि उसको पता चले कि ये जो क्या बोलेंगे, देखो अभी यहाँ पे देखो एक बॉक्स है हमारा, मान लो इस तरह से, तो यहाँ पे आया रेड कलर, इतने बॉक्स में यहाँ पे रेड कलर आ रहा है, दूसरे में हम लोगों ने ऑरेंज कलर डाला, और तीसरे में हमने लिया ब्लू कलर। ठीक है, तो अभी ये जो शेड है, ठीक है, वो एक बार हो रहा था लीनियर में, बट हम लोग को क्या करना है, इसी शेड को तीनों को उठा के वापस रिपीट करना है यहाँ पे पूरे ड्यू में, इस तरह से पूरे रिपीट करना है। तो उसको इतना ही चाहिए कि हम लोग कितने परसेंटेज में रिपीट करें। मान लो ये 20% है, तो 20% ही में रिपीट करें। 30% कितना परसेंट चाहिए, मतलब 100% में से कितना परसेंट का दिखाना है हम लोग को रिपीट करते वक्त। तो ये हम लोग को इसके लिए पास करना है यहाँ पे 20%, 20%, या फिर जो कुछ भी पास करोगे। ठीक है,
तो ये होता है हमारा रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अभी लीनियर ग्रेडियंट के साथ ही में मतलब इसी के जैसे एक चीज है और बता मैं, और एक चीज है रेडियल ग्रेडियंट्स। देखो अभी तक तो हमने देखा लीनियर मतलब एक डायरेक्शन से आ रहा था दूसरे डायरेक्शन में जा रहा था, ऐसे कुछ देखा हमने, एंगल देखा। बट हम लोग को सेंटर से स्टार्ट होने वाला चाहिए ग्रेडियंट, सेंटर से। जैसा अभी एग्जांपल देखा आपने यहाँ पे, ये एग्जांपल था मैंने ओपन किया था अभी, देखो यहाँ पे उस एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा कि वो क्या हो रहा था, सेंटर से स्टार्ट हो रहा था। यहाँ से ग्रेडियंट जो स्टार्ट होना चाहिए, देखो इस तरह से, कहाँ से, बीच में से जो ग्रेडियंट स्टार्ट होना चाहिए ऐसे, ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे बीच में से स्टार्ट होना चाहिए। अब ये तो साइड से हो रहा है ना, ये सब साइड से ऐसे देखते नहीं। देखो अभी उसके लिए हमारे पास फंक्शन है ग्रेडियंट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरा एक ड्यू बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, उसको हम लोग नाम दे दें रेडियल, रेडियल, ठीक, रेडियल बोलते हैं इसको। इसको हम लोग देते हैं नाम लीनियर, ताकि फिर हम लोग को डिफरेंस पता चले अच्छे से। अब इसके जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, लीनियर लगा रहा हूँ। एग्जैक्टली हम लोग को दूसरा लेना है, हैशटैग अपना है रेडियल, ठीक है, ये सेंटर से स्टार्ट होगा। अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि जो रेडियल होता है, रेडिकल नहीं, रेडियल ग्रेडियंट, स्टार्ट होता है मतलब सेंटर से, ठीक, सेंटर से करने के लिए ग्रेडियंट एग्जैक्टली काम वैसे ही करेगा, सब कुछ वैसे ही होगा, बट आपको क्या होगा, सेंटर से स्टार्ट होगा। अभी दिखाता हूँ मैं आपको कैसे करना है। अभी इसके बारे में, इसको थोड़ी सीएसएस देंगे हम लोग, जो नॉर्मली हमने ऊपर दिए वैसे ही सीएसएस इसको देता हूँ मैं। अभी डेवलपर्स 2, ठीक है, कुछ इस तरह से दिया हमने, और बाकी तो हमने इसको ये नॉर्मल प्रॉपर्टीज भी देता है इसको। ओके, अभी इसको हम लोग देखते कैसे दिख रहा है। ये पहले तो इस तरह से दिख रहा है ना, दोनों को भी कलर्स नहीं है यहाँ पे, क्यों ऐसे हुआ। ओके, इसको मैं रखता हूँ, ठीक ठीक, पहले वाला दिया, अभी ये सेकंड वाला है हमारा। ओके, तो अभी सेकंड वाले में हम लोग को यूज करना है बैकग्राउंड। ओके, इस तरह से। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखो, बस आपको बैकग्राउंड नहीं, आपको बैकग्राउंड इमेज भी यूज कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ऊपर वाले को भी। अभी ऊपर जो हमने यूज किया वहां पे सिर्फ बैकग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड इमेज यूज करेंगे फिर भी चलेगा। ये सिर्फ बैकग्राउंड इमेज यूज किया तो भी चलेगा वो। अब बोलोगे कैसे, तो वो उसका रीजन मुझे भी एक्चुअली पता नहीं, बट वो चलता है, ये मैंने चेक किया है। रेडियल ग्रेडियंट, ऐसे रेडियल ग्रेडियंट। अब हम लोग को पास क्या करना है, वैसे ही एग्जैक्टली जैसे हमने अभी तक किया ना, वैसे देखो मैं पहले कर रहा हूँ रेड, ब्लू, ऑरेंज, क्या हमने ऑरेंज इतना किया। अभी देखते कैसे दिख रहा है। अभी यहाँ पे देखो आप लोग, कुछ हमें दिख रहा है सोलर सिस्टम जैसा, सेंटर से स्टार्ट हुआ है, बीच में कलर है रेड, फिर ब्लू, फिर हमारा ऑरेंज। एक मिनट मार्जिन देता हूँ थोड़ी मैं, इसको हम लोग देते हैं मार्जिन, यहाँ पे आया ना क्या, इस मार्जिन को हटा देता हूँ मैं। अभी देखो आप लोग, सेंटर से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, सेंटर से स्टार्ट, यहाँ पे सेंटर से स्टार्ट हुआ ये कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ। अभी आपको दिखाता हूँ, इसमें भी हम लोग रिपीट कर सकते हैं, वो मैं दिखाऊंगा अभी, बट उसके पहले हम लोग थोड़ा और भी चीजें देख लेते हैं इसके बारे में। ओके, ये तो था नॉर्मल वाला, हमारा नॉर्मल वाला ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट। अब उससे हाई वाला थोड़ा सा आगे चलते एक स्टेप्स। अब हम लोग को करना क्या है, अभी मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ परसेंटेज में दिखाऊं, मतलब मैं चाहता हूँ कि ब्लू कलर जो है हमारा ये रहे 30%, इसका पूरे सर्कल में 30% रहे, और ये ऑरेंज रहे 35%, कुछ ऐसे। देखते कैसे दिख रहा है ये, अलग जनरेट हो रहा है ना यहाँ पे, देखो कैसा हुआ ये, कैसे हुआ। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने किया 30%, हमें ब्लू चाहिए ये वाला। अब हम लोग चाहते हैं कि रेड वाला जो है ये हमारा हो 45%। खा लिया उसने, जो ब्लू वाली की जगह थी वो खा ले लिया, देखो यहाँ पे इसमें ब्लू वाला दिख ही नहीं रहा। टोटल हम लोग करेंगे 4, आई थिंक 100 के बाहर जा रहा है ना, इसलिए अभी काम करता हूँ, इसको 35 रखता हूँ। ये होता है हमारा रेडियल ग्रेडियंट, जो अलग अलग चीजें हैं इसमें, हम लोगों ने यहाँ पे परसेंटेज वाइज यूज किया।
अब थर्ड वाला मतलब इसके बाद वाली आगे स्टेप पे चलते हैं। इसके बाद वाला जो है हम लोग को करना क्या है कि शेप सेट करना है, हाउ टू सेट अ, कैसे करना है शेप। अब बोलेंगे शेप क्या चीज है, जैसे मान लो सर्कल है, एलिप्स है, सर्कल करूं मैं यहाँ पे, मुझे सर्कल करना है, देखो सर्कल देखते हैं अभी चलता है या नहीं चलता। ओके देखो ये सर्कल में काम कर रहा है, बीच में देखना आप लोग, सर्कल में काम कर रहा है एग्जैक्टली ये। बट मुझे चाहिए कुछ पृथ्वी जैसा, मतलब हमारे अर्थ जैसा शेप चाहिए। एलिप्स बोलते हैं ना, आई थिंक उसको एक्लिप्स या एलिप्स बोलते हैं कुछ तो, उसकी भी वैल्यू होंगी मुझे ऐसा लगता है। एक्लिप्स है आई थिंक, नहीं सॉरी एक्लिप्स नहीं है, एक्लिप्स तो मेरा सॉफ्टवेयर है यहाँ पे, एलिप्स। ओके आई थिंक राइट होगा स्पेलिंग। यहाँ पे थोड़ा देखो, यहाँ पे अर्थ जैसा शेप मिलेगा आपको, एक मिनट मैं इसको थोड़ा परसेंटेज में देता हूँ, जैसा 20%। यहाँ पे देखो अब दिखेगा आपको ये शेप, देखो ओवल जैसा शेप है, यहाँ पे अंडे जैसा शेप मिलेगा आपको, अंडा, ये वाला अंडा है हमारा, कुछ इस तरह से, इस तरह से आपको अंडा मिलेगा। ठीक है, बाकी वो सर्कल इस तरह से कुछ होता है। ओके तो ये दो शेप हमें यहाँ पे मिल सकते हैं पैटर्न के लिए, ये भी एक हो गया वे हमारा शेप के लिए। बट एक नेक्स्ट तरीका जो है हमारा वो है, अभी हम लोग को दो तीन पॉइंट है, मतलब इसमें कुछ अलग अलग साइज है, वो आपको इतना नहीं डिफरेंस समझेगा बट फिर भी देख लो आप। ठीक है, एक होती है क्लोजेस्ट साइड, चार साइड है एक्चुअली यहाँ पे, क्लोजेस्ट साइड एग्जांपल जो मैंने ऑलरेडी रन किया है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको, बताया था फॉरदेस्ट साइड। इसमें ज्यादा वो नहीं करना हम लोग को, ज्यादा इसमें घुस गए तो प्रॉब्लम होगा फिर एक चांस हो सकता है फॉरदेस्ट कॉर्नर, कॉर्नर आई थिंक। ओके ये चार वैल्यूज है हम लोग को पास करनी है यहाँ पे। आप बोलोगे कैसे पास करनी है, पास तो करनी है हम लोग को, ये चारों भी साइड है, जो सर्कल होता है हमारा क्लोजेस्ट साइड, जो हमारा पॉइंट होगा, मान लो देखो अभी कुछ इस तरह से पॉइंट है हमारा यहाँ पे। ओके तो ये उस हिसाब से काम करेगा, मान लो ये क्लोजेस्ट साइड है, यहाँ पे होता है आई थिंक कुछ उसका, ये जो सर्कल आ रहा था ना बीच में सर्कल आ रहा था ना, वो यहाँ पे आएगा इस तरह से, फारदेस्ट साइड मतलब दूर वाले साइड पे आएगा, ऐसा कुछ आने वाला है। क्लोजेस्ट कॉर्नर, कॉर्नर के पास आएगा, ऐसे चीजें आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट। आपको जो फाइल है मैंने अभी रन करके दिखाई थी एग्जैक्टली उसमें ही है वो चीजें, कलर मोड्स में। ओके इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, इसमें मैंने सब कुछ करके रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे देखो आई थिंक रहेगा वो, देखो अब ये जो है रेडियल ग्रेडियंट यहाँ पे आया ना, सर्कल यहाँ बीच में आना चाहिए था बट यहाँ पे आया देखो। दूसरा देखो कहाँ पे आया, एक होता है फारदेस्ट साइड मतलब दूर वाली साइड, एक देखो ये अलग अलग चीज है चारों भी, दिखाता हूँ चलो अभी आपको मैं, यहाँ पे मैंने आई थिंक लिख के रखा होगा तो वो थोड़ा बहुत आपको उतना ही हेल्पफुल रहेगा। देखो हर जगह पे यहाँ पे मैंने लिखा है क्लोजेस्ट साइड एट 25 ऐसा हम लोग को देना पड़ेगा। अभी देना क्या पड़ेगा, ये चारों भी हमको यूज करना है, क्लोजेस्ट साइड, फारदेस्ट साइड, क्लोजेस्ट कॉर्नर और फारदेस्ट कॉर्नर, ऐसे चारों चीजें यूज करना है। बट उसके आगे हम लोग को ये दो पॉइंट्स देना होते हैं। अब ये पॉइंट्स कैसे काम कर रहे हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे आते हैं हम लोग, अभी हम लोग को करना क्या, देखो मैं लिखता हूँ सबसे पहले क्लोजेस्ट, हम लोग चाहते हैं 50% 50, वो जो गोल बढ़ रहा था हमारा वो कहाँ पे बढ़ रहा है, अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बढ़ रहा है ना बीच में, देखो बीच में बढ़ रहा है ना यहाँ पे एकदम सेंटर में। अभी इसको थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, 10% 50%। ओके अभी देखो यहाँ पे ये साइड की क्लोजेस्ट साइड, ओके मैंने क्या किया, क्लोजेस्ट साइड एट 10%। तो आपको ऐसे में ऐसे करना है यहाँ पे समझने के लिए, मान लो कुछ ऐसा है, ऐसा मानना है आपको, ठीक है। यहाँ पे अपना जो सेंटर है, ठीक यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, जो मैं 10% 50% पास कर रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट बन रहा है। और ये जो सर्कल है यहाँ से मूव होके यहाँ पे जा रहा है, ऐसा आपको एज्यूम करना है, मतलब बीच में आता था ना वो, तो अभी यहाँ पे आया। क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि हमने उसको पॉइंट दिए यहाँ पे, देखो ये 10% दिया हम लोगों ने और 50% दिया। ओके अब देखो दूसरी बात ऐसी कि अगर मैं इसी को यूज करूँ, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चार एग्जाम्पल बना देंगे, छोटे छोटे एग्जाम्पल बना दें, चार सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे। रेडिकल की जगह पे यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, करने तो टाइम का कुछ नहीं, टाइम आता है जाता है। क्लोजेस्ट कॉर्नर है यहाँ पे,
अभी इसको मैं नाम देता हूँ यहाँ पे, इसी के जैसा नाम कॉपी करेंगे हम। 4 एग्जाम्पल सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ये। वैसे आप लोग करना क्या है, हम लोगों ने 4 इस तरह से बना लिए। अभी इन चारों को कॉमन देने हैं बस ये। फिर मैं चाहता हूँ इन लोग को एक farthest side closest from, दोनों भी होगा ना, क्लोजेस्ट साइड farthest, क्लोजेस्ट साइड हुई, क्लोजेस्ट farthest साइड रह गई हमारी। इसके बीच में लेता मैं इसको, कैसे भी ले लो, वैसे कुछ नहीं। क्लोजेस्ट कॉर्नर हुआ, फारदेस्ट कॉर्नर। 4 आईडी बनाया मैंने, 4 सर्कल हमको बनाने, सॉरी 4 बार हम लोग को ये रेडियल चेक करना। आप सोच रहे हैं मैंने कॉमन क्यों लिया? कॉमन इसलिए लिया मैंने ताकि मैं इसको कॉमनली चीजें यूज कर सकूं। अब आप बोलोगे कैसे? तो देखो मैं कुछ इस तरह से, मुझे ये कॉमन जो प्रॉपर्टीज है उसको लगाने के लिए मैंने ये सब लिया है यहाँ पे, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब जो है हम लोग को बस सेपरेटली क्या लगाना पड़ेगा, एक ही चीज करना पड़ेगी हम लोग को। अभी हम लोग को यहाँ पे जो है ये प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगी सेपरेटली जाकर। बाकी सब प्रॉपर्टीज जो कॉमन प्रॉपर्टीज थे, रिपीट होने वाले थे, उन लोग को मैंने यहाँ पे एक इसमें ही लिख दिया मैंने, ठीक। अभी हम लोग एक एक साइड पे काम करेंगे। क्लोजेस्ट साइड, ओके। क्लोजेस्ट साइड पे हम लोग को करना क्या है, देखो अभी रिफ्रेश किया मैंने तो हम लोग को चारों मिलेंगे। क्लोजेस्ट साइड अभी हम लोगों को इस तरह मिल रही है, ठीक है। मैं अभी 50-50 पे इसको, या फिर 75 और 75 50% पे इसको क्लोज करके देखेंगे। देखो ये यहाँ पे आ रहा है, तो आपको समझना इतना है कि पॉइंट के हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है। क्लोजेस्ट साइड, ठीक है, साइड के हिसाब से, और ये पॉइंट दोनों भी चीजें यहाँ पे कंसिडर हो रही है। अब बात करते हैं दूसरी बात, क्या करना है हम लोग को। दूसरी बार यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे जो है लास्ट वाला हमारा, सॉरी लास्ट नहीं, थर्ड लास्ट। तो फारदेस्ट साइड हमारा, उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फारदेस्ट साइड। चेक करना है बस हमको क्या होता है, ये हम लोग को चेक करना है। देखो सेकंड वाला, अभी आप देखो यहाँ पे फारदेस्ट में और क्लोजेस्ट में ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे देखो इस पॉइंट में आपको डिफरेंस पता चलेगा, देखते हैं। देखो पॉइंट ये जो है दोनों भी एक्स और वाई, ये मैंने सेम दिया दोनों को भी। बट ये जो बन रहा है ना, ये जो क्या बोलेंगे, ये रेडियल जो सेंटर में जो बन रहा है, देखो ये जो बन रहा है यहाँ पे अलग बन रहा है दोनों में। यहाँ पे देखो एक में कैसा बन रहा है यहाँ पे, और इसमें कैसे बन रहा है, ये दोनों अलग बात है, बस ये याद रखना है, ठीक है। अब कॉर्नर की बात कर रहे हैं। कॉर्नर में हम लोग वही पॉइंट रखते हैं, कॉर्नर। यहाँ पे देखो अब हुआ क्या, कॉर्नर की तरफ ज्यादा वो हो रहा है, देखो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ज्यादा फैल रही है, ठीक इसमें। बट इसमें वैसा नहीं हो रहा, देखो यहाँ पे ये फारदेस्ट में फैल रहा है ज्यादा, बट यहाँ पे नहीं हो रहा है एग्जैक्टली वैसे। क्लोजेस्ट कॉर्नर बचा हमारा, सिंपल देते हम लोग यहाँ पे क्लोजेस्ट कॉर्नर कर दें। देखते क्लोजेस्ट कॉर्नर कैसे दिख रहा है। देखो अभी आपको देखना है इतना ही, चारों में डिफरेंस है। ये होता है क्लोजेस्ट साइड, ये फारदेस्ट साइड, क्लोजेस्ट कॉर्नर और फारदेस्ट कॉर्नर, ये चारों भी है। बट इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये ज्यादा यूज नहीं होते। बट आपके नॉलेज के लिए आपको याद इतना रखना है कि ये कैसे बनाना है, रेडियल ग्रेडियंट और लीनियर ग्रेडियंट। बट एक लास्ट बाकी ये चीज है, अभी भी मैं एक ड्यू और बना रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको पता चले कि रिपीटिंग हम लोग को रेडियन कैसे बना, रिपीट रिपीटिंग क्या करना है हम लोग को, रिपीटिंग बनाना है। रिपीटिंग रिपीटिंग हम लोग को रेडियल बनाना है, रेडियल। इसको देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एग्जैक्टली वैसे ही, रेडियल। इसकी अलग से सीखना पड़ेगी हमें। मैं यहाँ पे स्टाइल बनाता हूँ, स्टाइल
वाली चीजें इसको यहाँ पे मैं इंक्लूड कर देता हूँ ताकि एग्जैक्टली सिमिलर रहे। ओके, सिमिलर रहे। बाकी हम लोग को सिर्फ लगाना इतना ही यहाँ पे कि रिपीटिंग वाला फंक्शन। ओके, देखते नीचे आया। ओके देखो आ चुका है यहाँ पे रिपीटिंग रेडियल। बट अभी इसको बचा क्या, हम लोग को इसको बैकग्राउंड लगाना है। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज बोलो या फिर बैकग्राउंड बोलो, रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट, कुछ इस तरह से। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे पास करते हैं रेड, ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट, सॉरी व्हाइट नहीं लग रहा, दिखेगा नहीं यहाँ पे, ग्रे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस तरह से दिख रहा है यहाँ पे। ठीक, अभी हम लोग को रिपीट करना है इसको। रिपीट करने के लिए हमको पता है क्या करना पड़ता है, हम लोग को यहाँ पे परसेंटेज देना पड़ेगा। 20% दिया मैंने यहाँ पे, मान लो ऑरेंज को भी मैंने दिया 20%, मतलब परसेंट देना पड़ेगा हमें। उसको कितनी क्वांटिटी में दिखाना है, रिपीट करना है। ओके, कुछ ऐसे हुआ। थर्ड वाले को भी देंगे हम लोग 20%। देखो जब मैं तीनों वैल्यूज को दे रहा हूँ ना, तो कुछ इस तरह से शेप हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। वो जो रेडियंट था हमारा, सॉरी ग्रेडियंट जो था हमारा, वो रिपीट हो रहा है यहाँ पे, रिपीटिंग रेडियन, इसको मैंने बोल दिया रिपीटिंग रेडियन, कुछ इस तरह से। अभी मान लो आपको दो ही कलर देना है वहां पे, तो क्या करोगे फिर आप लोग, जैसे आपको देना है व्हाइट और ब्लैक, देते हैं हम 50%, देखते कैसे हो रहा है। 20 दिया इसको, थोड़ा इशू है इसका वैसे, मुझे क्वांटिटी देना पड़ता है, बट ये एग्जैक्ट क्वांटिटी देना पड़ेगा क्या। ये तो चला ही गया एक्चुअली, काम नहीं होगा। वो क्या करना है, कम देना है ग्रेडियंट में। आप देखोगे यहाँ पे 50 से ज्यादा वैल्यू देता हो तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना यहाँ पे, कुछ इस तरह से रिपीटिंग होने के वक्त ऐसे। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हम लोगों ने ग्रेडियंट्स के बारे में देखा, और हमने काफी सारी चीजें देखी, कलर्स के बारे में देखा, न्यू टेक्निक्स देखी, कलर्स की ग्रेडियंट देखा, और हम लोगों ने कुछ वर्ड्स रैप प्रॉपर्टी देखी, वर्ड को ब्रेकिंग करने के लिए, फिर उसको वैसे ही रखने के लिए बाय डिफॉल्ट वो देखा। फिर हमने राइटिंग मोड प्रॉपर्टी भी देखी आज। काफी चीजें हमने देखी आज, नई नई चीजें। ठीक है, सो देखो यहाँ पे मैं वापस से थोड़ा सा रिपीट करता हूँ चीजों को, हम लोगों ने क्या देखा वो वापस रिपीट करता हूँ। हमने देखा था आज वर्ड रैप प्रॉपर्टी, वर्ड ब्रेक प्रॉपर्टी, व्हाइट स्पेस के लिए देखा हमने अलग अलग 2-3 प्रॉपर्टीज, टेक्स्ट ओवरफ्लो देखा हमने, वो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी, राइटिंग मोड देखा। फिर सीएसएस के कलर्स के बारे में देखते हुए हमने कुछ नई टेक्निक भी सीखी सीएसएस की, ग्रेडियंट्स की, ताकि हमारी वेबसाइट और भी बेटर लगे, और ये टेक्निक्स काफी यूजफुल है, सो इसकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आपको टास्क जो मैंने दिया वो आपको याद रखना है कुछ उस तरह से। ठीक है, आपको अलग अलग शेड्स ट्राई करने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग को शेड्स वगैरह ट्राई करने हैं, ग्रेडियंट वगैरह का अच्छा खासा एग्जांपल देखना है, सब कुछ यूज करके देखना है। ठीक है, आज जो हमने देखा वो सब कुछ यूज करके देखना है। मैं अभी फाइल अभी ही शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं बाद में भूल ही जाता हूँ। मैं अभी शेयर करता हूँ, यहाँ पे है क्या कुछ ऑप्शन वैसे शेयर करने के लिए? सर ग्रुप पे ही शेयर करो। ग्रुप पे ही करता मैं शेयर वैसे, चलेगा? ठीक है, सो आज का सेशन यहीं तक रहेगा हमारा, फिर कल हम लोग देखेंगे बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।